So, hello guys. I hope कि आप सब लोग you guys are doing amazing at your home. मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। तो ये जो यहाँ पर लाइक का बटन है हमारे यूट्यूब पे, तो एक बार लाइक पे क्लिक कर दीजिए अगर आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरा नाम शुभम जैन है और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे को जानते होंगे या ऑलरेडी मेरा सेशन अटेंड करा होगा या मेरी कोई वीडियो अटेंड करी होगी। तो इस बिजनेस से मेरे को इंट्रोड्यूस हुए हुए ऑलमोस्ट अराउंड 17 मंथ्स हो चुके हैं। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा अचीवर्स क्लब के साथ। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, अपनी जर्नी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक जो है दिल्ली के अंदर आया आज से 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुआ था अपनी एमबीए करने के लिए, मतलब मास्टर्स करने के लिए। मैंने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए कंप्लीट करी। उसके बाद एमबीए करने के लिए मैं दिल्ली आया। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का जो कि बड़े बड़े सपने लेके दिल्ली के अंदर आया था, जिसने सोचा था यार अपने दम पे कुछ स्टार्ट करना है या जो है एमबीए करके एक अच्छी नौकरी लूंगा, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। बट ड्यू टू सम रीजंस क्या हुआ कि मेरे फादर के बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मेरे फादर के बिजनेस में इतना गंदा लॉस हुआ कि जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मेरे को ये, अगर मैं बात करूं, आप सब लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेरे को सुन रहे होंगे आज, या अचीवर्स क्लब का हमारा सेशन अटेंड करने आए होंगे। तो मैं भी एक तरीके से ऐसे ही एक स्टूडेंट था जो कि अपनी फैमिली से, मेरे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो मुश्किल से 10-1 हज़ार रुपए महीने का खर्चा आता था। बट जैसे कि सारे स्टूडेंट मेरी बात से रिलेट कर सकते होंगे कि वो पैसे, दोस्त यार दिल्ली में इतने बन गए थे कि खर्चा बहुत होता था। तो घर वालों से झूठ बोल बोल के पैसा मंगवाना पड़ता था कि पापा आज मुझे एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ तो एग्जामिनेशन के लिए ये किताब खरीदनी है, पैसे भेज दो। पापा मेरे को जो है क्या कहते हैं नोट्स फोटो स्टेट कराने हैं तो उसके लिए पैसे भेज दो। या कोई भी अदर बहाना जो कि हम सब यंगस्टर्स करते हैं अपने पेरेंट्स से कि खर्चा करना है, दोस्तों के साथ जाना है, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं। तो मैं भी वही बोलता था। बट एक ऐसी सिचुएशन आई मेरे फैमिली के अंदर जहां पर मेरे पापा का बिजनेस इतना गंदा लॉस में हो गया, इतना बुरा लॉस हो गया मेरे बिजनेस, फादर के बिजनेस में, कि लगभग अगर वो मेरे को 10,000 रुपए महीने बेचते थे तो उनके लिए 5,000 रुपीज भी भेजना बहुत बड़ी अमाउंट हो गई थी। तो जैसे कि वो 5,000 रुपए भी नहीं भेज पाते थे, तो तब मेरे दिमाग में एक बात आई, यार शुभम कब तक तू ये सब करता रहेगा, कब तक तू अपनी फैमिली से झूठ बोलता रहेगा। अगर तू 22 साल का हो चुका है तो 22 साल की उम्र में अब नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा। तो मैं ये सोचने लग गया था कि यार मेरे पास ऑप्शन क्या है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़के या लड़कियां बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते कमाई करने के। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो अगर हमारे फादर का बिजनेस है, अगर हमारे फादर का बिजनेस है तो जो है ये मान के चलो कि जो है हमें अपने पापा का बिजनेस पे बैठना है। दूसरा ऑप्शन होता है बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी ले ले और सेटल हो जा। अब दो ही ऑप्शन थे। अच्छा, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं कि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बट मैं उसके लिए ट्राई कर रहा था। अब फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जॉब भी छोड़ दी, वो सॉरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब एक ही ऑप्शन बचा, चल यार नौकरी कर लेते हैं। अब दिल्ली के अंदर नौकरी करनी स्टार्ट करी। दिल्ली में नौकरी मतलब ढूंढना एक तरीके से वो वाली बात है कि आपको एक कैंडल तो जलानी है बट आप अंधेरे में एक माचिस को ढूंढ रहे हो। तो बहुत डिफिकल्ट है दिल्ली के अंदर जो है एक जॉब ढूंढना। तो मैंने 3-4 महीने की स्ट्रगल करी, मैंने 3-4 महीने जो है इंटरव्यूज दिए। तो फाइनली एक कंपनी के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे को हायर करा गया एक कंपनी में। उस कंपनी का नाम है फूड पांडा और मुझे एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हायर करा गया वहां पे। 18,000 रुपए इन हैंड मेरी सैलरी थी, 20,000 रुपए सीटीसी। तो 18,000 रुपए के लिए मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, वो एडजस्टमेंट करना अपनी जिंदगी में। एग्जैक्टली 3 या 4 महीने के बाद मैं इतना ज्यादा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं कुछ और पार्ट टाइम बेसिस पे करना चाहता था। क्योंकि जिस तरीके की लाइफ मैंने जीनी थी, जिस तरीके की लाइफ मैं चाहता था, मुझे इतना तो पता लग गया था कि शुभम, अगर तुझे एक अच्छी मर्सिडीज चलानी है, अगर शुभम तुझे जो है एक अच्छा घर चाहिए, अगर तुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो तेरी जॉब से वो पॉसिबल नहीं है। तुझे अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है जहां पर तू ब्रांडेड कपड़े पहन सके, एक अच्छी घड़ी पहन सके, तो तुझे अपनी जॉब को छोड़ के कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड करा कि जो है एक बड़े लेवल का नौकर बनने से अच्छा है एक छोटे लेवल का मालिक बन जाओ, अपने दम पे कुछ स्टार्ट कर लो। तो मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, जैसे आप सब लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आए होंगे।
तो ऐसे ही इंस्टाग्राम के थ्रू मैं भी इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुआ। मैं भी एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को दिखा कि जो है एक यंगस्टर, एक 20-21 साल का यंगस्टर जो कि एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और वो एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है जितनी अच्छी लाइफस्टाइल मेरा बॉस भी नहीं जी रहा। जो 12-15 साल से नौकरी कर रहा है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल वो भी नहीं जी पा रहा जितनी अच्छी एक 21 साल का यंगस्टर जी रहा है जो कि एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। तो मेरे को ये लगा यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने इस बिजनेस को समझा, जैसे आप सब लोग आज समझ रहे हो। इस बिजनेस को समझने के बाद मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर हमारे जो को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, रोहित अरोड़ा सर, मैं उनसे मीटिंग हुई मेरी, मैं उनसे मुलाकात करा तो मैं डायरेक्टली जो हमारे फाउंडर है कृष्णा अरोड़ा अचीवर्स क्लब के, मेरी उनसे मीटिंग हुई। मैंने उनसे सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना प्लेटफॉर्म के बारे में, बिजनेस के बारे में, जैसे कि तो मेरे को ये पता लग गया। मुझे एग्जैक्टली 3 दिन लगे इस बिजनेस को पूरा समझने में, एग्जैक्टली 3 दिन लगे। और 3 दिन इस बिजनेस को लगातार समझने से, इस बिजनेस की पावर को समझने से, इस बिजनेस की पूरी पूरी की पूरी विजन देखने से कि मेरे को क्या यहां से हासिल हो सकता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मेरे को आज भी याद है वो 14 फरवरी का डे था। 14 फरवरी को मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी थी, जो आप सब लोगों को पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है। तो वही 2cc का बिजनेस मैंने जो है 14 फरवरी को दिया। और आज मुझे एग्जैक्टली आपको बिलीव नहीं होगा, आपको बिलीव नहीं होगा ये जान के कि अचीवर्स क्लब के इसी सिस्टम से यही ऑनलाइन काम करने से, अगर मैंने 14 फरवरी को अपनी 2cc कंप्लीट करी थी, एग्जैक्टली 10 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी 1 लाख की इनकम को क्रॉस करा। और लास्ट मंथ की इनकम जो मेरी 16th मंथ की इनकम थी वो मोर देन 2 लाख रुपीस थी, और वो भी लॉकडाउन में। लॉकडाउन के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहा हूं। तो ये इस प्लेटफॉर्म की पावर है। आज मेरे इंट्रोडक्शन से समझाने से मैं कोई अपनी इनकम का शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूं मैं इतने लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। मेरा मानना यह है और मेरा आप लोगों को कहना यह है, आज ये 1 घंटे के सेशन से आप इस बिजनेस को समझ तो चुके हो ऑलरेडी, पर इस 1 घंटे के सेशन से आप ये लेके जा सकते हो कि जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जो कि 18,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, किसी के यहां नौकर बना हुआ था, वो लड़का अगर अपने दम पे खड़ा हो सकता है और 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो अगर आज आप 1 घंटा टाइम देके हमारे को ढंग से अंडरस्टैंड कर लोगे जो चीजें हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो 10 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम आपको भी आ सकती है, क्या पता चले और जल्दी आ जाए, और 2 लाख रुपए की इनकम आप भी कमा सकते हो। ये मैं आज आपको इस सेशन के थ्रू समझाना चाहता हूं। देखो, आप लोगों के पास बहुत सारे रीजन आएंगे कि इस सेशन को नहीं देखना। हो सकता है आज हम YouTube पे आए, आपको कोई अपने फेवरेट सिंगर की वीडियो दिख गई, आपको कोई दोस्त का फोन आ गया, चल यार वहां चल रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना पड़ गया। XYZ बहुत बहाने आ सकते हैं, बहुत रीजन आ सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोले बेटा वहां जाके काम कर दे, बहुत रीजन आएंगे, बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आज 1 घंटा अपने लिए इन्वेस्ट करने के लिए। जो 1 घंटा आप अपने फ्यूचर बना सकते हो, वो फ्यूचर ना बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। तो मेरा यह मानना है कि 1 घंटा किसी भी चीज पे डिस्ट्रैक्ट ना हुए बिना, अगर आज आपने उस स्पीकर को सुन लिया जिसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हमारे बीच में, अगर आपने उनकी हर बात सुन ली, अगर आपने हर चीज इंप्लीमेंट कर दी जो कि वो आज आपको समझाना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, उसी तरीके से आपकी लाइफ भी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। लोगों को बिलीव नहीं होता कि 1 लाख की इनकम आ सकती है। मैं कहता हूं 1 लाख की क्या, इस बिजनेस से 11 लाख रुपए महीने की भी इनकम आ सकती है, और लोग कमा रहे हैं अचीवर्स क्लब के अंदर। तो वही सेम चीज आज आप सब लोगों के लिए हम रिपीट कर रहे हैं। देखो, अचीवर्स क्लब का जो बिजनेस है, अचीवर्स क्लब का जो सेशन है, या अचीवर्स क्लब का जो ये डेली बेसिस पे जो हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, आपको पता है, आप सब लोगों को पता है, डेली बेसिस पे कई हजार लोग अचीवर्स क्लब का बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं। कई हजार लोगों में से अगर आज आपको ये लिंक फॉरवर्ड करा गया ना, तो कुछ सोच समझ के करा गया अचीवर्स क्लब के द्वारा। अगर आपको कुछ सेलेक्टेड लोगों को आज इस सेशन में इनवाइट करा है, और अगर हमें ये मौका मिला है कि आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आपको नॉलेज देनी है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं दैट ये मौका हर किसी को नहीं मिला। तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा,
क्योंकि आप सब लोगों को लग रहा होगा यार ये बोले चले जा रहा, काम की बात नहीं कर रहा, पॉइंट पे नहीं आ रहा, किस लिए हम आए, क्या हमारा सेशन है। देखो आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी, जो कि एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाली है जिस पर्सनालिटी के बारे में अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं। बट लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ लास्ट तक रुके रहेंगे उन लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है, जो कि सरप्राइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर ऐसा जो सेशन हम ले रहे हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो हम सेशन ले रहे हैं उनमें से पहली बार उस सेशन पे वो सरप्राइज दिया जा रहा है। तो आप सब लोग बहुत लकी हो। नाउ डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपको एंड तक रुकना है या नहीं रुकना, सारी चॉइस आपके हाथ में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो सेशन है वो कौन लेने वाले हैं, आज के जो सेशन लेने वाले हैं ना उनके बारे में छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ज्यादा देर आपका वेस्ट नहीं करूंगा। एक ऐसा यंगस्टर जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक एवरेज स्टूडेंट, ज्यादा पढ़ाकू नहीं, अपनी बीबीए कर रहा था आईपी यूनिवर्सिटी से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अपनी बीबीए कंप्लीट कर रहा था। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा बीबीए कंप्लीट कर रहा था और उसके आगे ये अपॉर्चुनिटी आई फॉरएवर। आपको बिलीव नहीं होगा, जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके कॉलेज के दोस्तों ने। बट एग्जैक्टली 6 मंथ्स के अंदर उस पर्सनैलिटी ने अपनी 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर दिया था। 1 लाख की इनकम 6 मंथ्स में क्रॉस कर दिया, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते करते अपने कॉलेज के साथ साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पर्सनैलिटी ने 1 लाख की इनकम तो क्रॉस करी, आज इस बिजनेस में उस पर्सनैलिटी को एग्जैक्टली 2.5 या 3 इयर्स हुए होंगे, नॉट मोर देन दैट। 2.5 या 3 इयर्स से इस बिजनेस को कंसिस्टेंटली करने से क्या हुआ, उस पर्सनालिटी की 360 डिग्री लाइफ चेंज हो चुकी है। और यही नहीं कि खाली उनकी लाइफ चेंज हुई है, इस जर्नी के अंदर उन्होंने मेरे जैसे पता नहीं कितने हजार लोगों को डेवलप कर दिया जो कई लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आई होप कि आप सब लोग ऐसी पर्सनालिटी से मिलना चाहोगे। अगर आप सब लोग ऐसी पर्सनालिटी से मिलना चाहते हो ना, तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग लाइक पे क्लिक करते हैं। जल्दी से लाइक पे क्लिक करो ताकि आप उस पर्सनालिटी को सुन सको। अगर आप उस पर्सनालिटी को सुनना चाहते हो तो लाइक पे क्लिक करो। मैंने देखा अभी लाइक बढ़ रहे हैं, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इतने कम लाइक पे ना उन पर्सनालिटी की फोटो नहीं आती, वो तो बहुत दूर की बात है। वो मुझे कहेंगे शुभम जी कहां बुला लिया आपने, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने को। और जल्दी से लाइक बढ़ाओ। उस पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में बताऊं तो जैसे कि उनकी जर्नी थी, उसके बाद इस बिजनेस में इस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया कि उनका लास्ट मंथ का पे आउट वॉज मोर देन 11 लाख रुपीज मंथली। 11 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं इस बिजनेस से, लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन काम करते करते। और ही इज नन अदर देन द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, the co-founder of Achievers Club, Mr. Rohit Arora.
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी जिस पर्सन ने मेरी होस्टिंग करी, जिस पर्सन ने मुझे ओरिएंटेशन के अंदर इस सेशन के अंदर मुझे इनवाइट करा, वो मिस्टर शुभम जैन जी थे। मैं उनको एक बार जोरदार तालियों के साथ या जोरदार लाइक्स के साथ, मैं एक काम करूंगा, ज्यादा लाइक्स लेकर उनका थैंक यू करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वार्म वेलकम आज उन्होंने मुझे करा। मुझे बहुत खुशी हुई उस पर्सन के थ्रू, आज इस सेशन के थ्रू वेलकम होने में, जिस पर्सन ने मुझे आज से लगभग 1.5 साल पहले इस बिजनेस के बारे में बताया नहीं था, लेकिन जिसको मैंने बताया और उसने मुझे जॉब की नॉलेज दी, और उसने मुझे ये नॉलेज दी कि अगर मैं इस बिजनेस में ना आता और बीबीए करने के बाद कहाँ जाता और मुझे क्या क्या मिलता है, उस बर्दन ने उस चीज के बारे में मुझे बताया। तो मैं बात करूंगा अपनी जर्नी के बारे में। जैसे कि शुभम जैन जी ने बताया कि मैं कॉलेज जा रहा था, आई वाज अ रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। जी हाँ, मैं बीबीए कर रहा था। आई वाज डूइंग बीबीए। बीबीए समझते हैं आप सब लोग? बीबीए मतलब बैक बेंचर एसोसिएशन। अरे मतलब पीछे बैठने वाले बच्चे। कौन से हम अच्छा ब्राइट बच्चे थे? अब रेगुलर कॉलेज जाने वाले बच्चे कौन सा पढ़ाई करने के लिए सबसे आगे फ्रंट बेंच पे जाके बैठते हैं? पीछे बैठते हैं। बच्चे जाके मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए मैंने बीबीए ऑप्शन चूज करा। अब चूज नहीं करा, कोइंसिडेंटली मुझे चूज करना पड़ा। करना कुछ और था, लेकिन उस टाइम पे मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे बीबीए करने के लिए घर वालों ने बताया कि बीबीए कर ले बेटा, पहले बीबीए कर ले, फिर एमबीए, फिर एक अच्छी नौकरी, फिर एक अच्छी छोकरी, फिर हम दो और हमारे दो, जो होता है होने दो। ये नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया। और इस तरीके से जब मैंने बीबीए स्टार्ट करी और इस बिजनेस में आने से पहले जब मैं बीबीए कर रहा था, तो मुझे ये चीज अच्छे से रियलाइज होगी कि जब मैं कॉलेज जाते जाते इस बिजनेस को अगर कर पाऊं तो किस लिए कर पाऊं, मेरा रीजन क्या था। माई रीजन वॉज कि मेरे को कॉलेज जाते जाते जो डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस ये होते रहे कॉलेज जाने के लिए, जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, कहीं पार्टी करने जाना है, दोस्तों के साथ कहीं एंजॉय करने जाना है, फ्रेंड्स के साथ, किसी फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, या किसी को कहीं डेट पे लेके जाना है, मूवी देखने जाना है। तो देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, और कॉलेज जाने की फीस हमारी वो इतनी महंगी फीस हमारे लिए भर रहे हैं। जो चीजें हमने बचपन से लेके अब तक मांगी होती है, वो सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमें दे चुके होते हैं, दे रहे होते हैं। हम जो चीज मांगते हैं, और मेरे पेरेंट्स मुझे हर वो चीज प्रोवाइड कर रहे थे जो कि उनके बजट में थी या बजट में नहीं भी होती थी, है ना। वो सेक्रीफाइस करते थे हमारे लिए, और आपके पेरेंट्स भी करते हैं। उसी तरीके से जब मैंने इस बिजनेस को समझा, जब मैं रेगुलर कॉलेज जा रहा था, तो मेरे खर्चे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से ये बोला नहीं कि मुझे एक्सपेंसेस ज्यादा लेने चाहिए आपसे, नहीं। मैंने ये डिसीजन बनाया कि मुझे अपने आप से कुछ करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना चाहिए कि मैं अपने दम पे भी लाइफ में कुछ कर सकता हूं। बिकॉज मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि अगर तेरी बीबीए नहीं हुई या तेरी जॉब नहीं लगी, तो तेरे को पापा की दुकान पे बिठा देंगे। तो पापा की दुकान पे बिठा देंगे। मेरे डैड एक सेल्फ में नॉर्मल के कहते हैं बिजनेसमैन है, जिनकी एक शॉप है ईस्ट दिल्ली के अंदर, एक गिफ्ट शॉप है। मैं चाहता तो अगर बीबीए ना करके उस शॉप पे जा सकता रहा, और पापा की शॉप के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा शॉप को शोरूम बना सकता रहा, एक बड़े लेवल पर उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता रहा पापा के साथ में ही। पापा के ऑलरेडी वेल स्टेबल्ड बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता रहा। लेकिन पापा के ऑलरेडी वेल स्टेबल्ड बिजनेस को कंटिन्यू करने का मेरे अंदर से बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे ना अपने आप से कुछ करना था। ठीक है, अब गाड़ी लेनी थी, बहुत मन था कि गाड़ी चाहिए यार। अब अपनी फैमिली में कार भी नहीं थी। मैंने देखा कि अभी तक मेरे डैड लगभग पिछले 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो चीजें मैंने मांगी सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे। तो उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो वो सुख सुविधाएं, अगर मैं चाहूं तो, कि अगर जो मुझे चाहिए थे अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें, एक अच्छा एप्पल आईफोन, तो ये चीजें अगर मैं घर वालों से मांगता, मुझे पता था कि उस टाइम पे इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीजें अफोर्ड करा पाते। मैंने सोचा कि मुझे खुद से मेहनत करनी चाहिए अपने आप के लिए, और खुद कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए, और अपने पार्ट टाइम में ना कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए। कॉलेज जाते जाते मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में मुझे क्या मिल सकता है, तो पार्ट टाइम में कोई काम मिल जाए, मैं दिन के 4 से 5 घंटे दे दूं, और मेरी साइड बाय साइड 20 से 25 हजार रुपए आने स्टार्ट हो जाए, और मैं कॉलेज के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल करने स्टार्ट कर दूंगा। मुझे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और मैं यही चाहता था कि मेरे को पेरेंट्स पे डिपेंड भी ना होना पड़े, और मेरे पेरेंट्स को मेरी स्टडीज की पढ़ाई का खर्चा या स्टडीज की पैसों का खर्चा कभी ज्यादा बजट उनको बर्डन भी ना लगे। मैं चाहता था कि उनको, अपने पेरेंट्स को भी जल्दी से जल्दी ना फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना स्टार्ट करूं। मैं जॉब तक का वेट नहीं कर सकता था। मतलब बीबीए मेरी 3 साल की थी, फर्स्ट ईयर में मेरे को आग लगी थी, मेरे को कुछ करना है, बिजनेस करना है। अब 3 साल वेट करना पड़ता बीबीए करने के बाद और जॉब लगने के लिए, है ना। जॉब कितने की लगती? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 हजार रुपए की भी जॉब लगती है जी। बीबीए करने के बाद जॉब की शुरुआत 10 हजार से होती है, और वही 20 से 25 हजार, 30 हजार, मैक्सिमम 30-40 हजार इतने की जॉब लगती है बीबीए करने के बाद। अगर मैं 2 साल और पढ़ाई करता, तीन साल के बाद 2 साल और करता, एमबीए करता, उसके बाद कितने की मेरी जॉब लगती? मैक्सिमम 40 से 50 हजार, 60 हजार इतने की जॉब लगती। अब मैंने कहा अगर वो जॉब मेरी 5 साल बाद लग रही है, तो एक महीने मेरी सैलरी 50 हजार आ रही है, अगले महीने कितनी आएगी?
मैंने किसी से पूछा भैया जॉब में अगले महीने सैलरी कितनी आती है? वो कहते भैया वो तो 50,000 के बाद 50,000 ही आती है, आपकी जितनी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है उतनी सैलरी देंगे आपको, ज्यादा थोड़ी देंगे या कम थोड़ी देंगे। कहते चिंता मत करो सैलरी कम नहीं आएगी। मैं कहा ये मुझे पता है जॉब में सैलरी कम नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा कब आती है ये तो बताओ, क्योंकि अपने को भूख ज्यादा थी, हम यंगस्टर, हमारे डेली नए नए शौक बदल रहे हैं, हमारी डेली नई नई हैबिट्स बदल रही है, डेली नई नई चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, डेली नई नई चीजें देखते हैं खाने पीने की, एंजॉय करने की, डेली नई नई डेस्टिनेशन देखते हैं घूमने की, ट्रेवल करने की, अपने अंदर नई नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे को वहां भी जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को भी वहां लेके जाना है, मुझे खुद भी वहां घुमाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्रिप पे जाना है, मुझे हर महीने मनाली भी जाना है गर्मियों में। तो बहुत सारे हमारे डेस्टिनेशन ऑलरेडी वेकेशन प्लान होते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूछा कि अगर जॉब के बाद मेरी सैलरी अगर एमबीए करने के बाद भी 50,000 रुपए लग रही है तो वो 55,000 तक कब पहुंचेगी? तो एक बंदे ने बताया जो एमबीए कर रहा था और जॉब कर रहा था, एमबीए करने के बाद जॉब कर रहा था, वो मुझे बताया कि मेरे भाई एमबीए करने के बाद अगर तेरी सैलरी 50,000 रुपए लग रही है तो वो 6 महीने या तो 11 या 12 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद 1,000 रुपए तेरी जॉब बढ़ेगी या तो 2,000 रुपए। 50,000 रुपए की सैलरी 1 साल बाद 51,000 या 52,000 या मैक्सिमम 55,000 तक पहुंचेगी। 50,000 से लेके 50,000 से लेके 55,000 तक पहुंचने के लिए मुझे जॉब में 1 साल का समय लगेगा। मैंने कहा नहीं है मेरे पे इतना समय इतना क्यों लगाऊं? पहले तो अभी मैं बीबीए करूंगा, अभी मैं 19 साल का हूं, 19, 20, 21 3 साल में बीबीए करूंगा, 22 और 23 फिर मैं एमबीए करूंगा। 24 साल की उम्र में लगेगी रोहित अरोड़ा जी की नौकरी, फिर मिलेगी एक अच्छी छोकरी, जो लोग कहते हैं ना, हम वही वही ये तो मेंटेलिटी है। देखो हमें बचपन से सिखाया गया कि यार शर्मा जी के बेटे ने बीबीए करी, शर्मा जी के लड़के ने एमबीए करी, वर्मा जी के लौंडे ने एमबीए करी, उसकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, तू भी कर ले, तेरे को कोई कीड़े लगे हैं, तेरे भी वही है, तू भी कर ले, है ना। कहते हैं ना कि उसके बेटे ने वो कर लिया तू भी कर ले, उसके बेटे ने डॉक्टरी करी तू भी कर ले, उसके बेटे ने इंजीनियरिंग करी तू भी कर ले, उसकी बेटी एमबीए कर रही है तू भी कर ले। अरे उसकी बेटी और तेरी बेटी में कोई फर्क थोड़ी है, अरे उसके बेटे और तेरे में कोई फर्क थोड़ी है बेटा, तू भी कर ले, तू भी तो उसी कॉलेज में ही था, तू भी तो उसी स्कूल में ही था, तू भी तो उसी क्लास में ही था। अरे भूल गए, रोहित अरोड़ा भी तो स्कूल में ही था, कृष्णा अरोड़ा भी तो स्कूल में ही था, तरंग अरोड़ा भी तो स्कूल में ही था, शुभम जैन भी तो स्कूल में ही थे, ये भी तो उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। मैं कोई डिफरेंट प्लैनेट से नहीं हूं, या मैं कोई किसी और दूर दृष्टि से नहीं आया कि मैं अलग कमा रहा हूं या अलग तरीके से मेरी पलाई बढ़ावत हुई है तो यार मैं कोई रिच ब्राउन रिच किड हूं, या ऐसा नहीं है कि बॉर्न एंड बॉट अप इन अ गोल्डन स्पून, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, काफी फाइनेंशियल कंडीशंस फैमिली के अंदर थी, सपोर्ट करना चाहता था बचपन से ही फैमिली को, कि जिस तरीके से मेरे मॉम डैड मुझे आज पाल मतलब बड़ा कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी शादी होने के बाद या मेरे जो बच्चे हो उनको इस तरीके से बड़ा करूं। मैं चाहता एक अच्छी लग्जरी लाइफ, एक अच्छा लग्जरी ट्रीटमेंट, एक अच्छी लग्जरी कार, एक अच्छा लग्जरी घर, ये सब चीजें मेरे बचपन से दिमाग के अंदर घूमती थी। बचपन से रहता था कि यार मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं कि मतलब पूछो ही मत ही। सारे ड्रीम्स बड़े बड़े देखते रहे कि यार मेरे को इंटरनेशनल टूर पे जाना है, मेरे को खुद भी जाना है, अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना है, सारे ड्रीम्स बचपन से सोचता आ रहा था। अब ये सारे ड्रीम्स आप भी सोचते होगे, ज्यादा फर्क तो नहीं है जो मैंने बातें बोली और आपकी मेंटालिटी में, राइट। जो मेरी मेंटालिटी है, जो मैंने भी जो बातें बताई इसमें और आपकी बातों में और आपकी मेंटालिटी में, आपके माइंडसेट में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है। वही सेम माइंडसेट मेरा भी है, वही सेम माइंडसेट आपका भी है। तो यही सारी चीजें देखते हुए जब मैंने इस बिजनेस को समझा, मैंने जब इस बिजनेस को समझना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले मुझे ये चीज लगी मैं करने के जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट कहूं, ये एक ऐसा बिजनेस कहूं, ये एक ऐसा धोखा कहूं, ये एक ऐसा स्कैम कहूं, ये मेरे घर वालों ने मुझे बोला। मैंने अपने घर वालों को बताया कि अभी तक मैं कर रहा था बीबीए, कहते तो क्या हो गया, बीबीए कर ले, सारी दुनिया नहीं कर रही, तेरे को बहुत आग लगी है नेटवर्क मार्केटिंग करने की, तेरे को इतनी जल्दी पैसे कमाने, बेटा अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आपकी कॉलेज की फीस भरी है, ये सब कर लो। ये सारी बातें बोल के मेरे घर वालों ने मुझे सबसे पहले तो मना कर दिया, बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही नहीं। मैंने कहा अच्छा पापा थोड़े दिन का समय ले लो, एक काम करो आप भी समझ लो मैं भी समझ लेता हूँ। कहते नहीं बेटा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, इस बिजनेस को हम नहीं मानते, हम सिर्फ इस बिजनेस को मानते हैं कि सामान लाया दुकान पे रखा बेच दिया, पैसा आया घर में, दाल रोटी आई, खाना बन गया, सेविंग्स हो गई, ये होता है बिजनेस, और कुछ नहीं होता बिजनेस। या फैक्ट्री है या दुकान है, यही होते हैं बिजनेस, और कोई बिजनेस हमने नहीं पता, हमें तो यही पता है ये बिजनेस होता है। या तो नौकरी नाम की कोई चीज होती है, अब या तो तू बिजनेस कर ले दुकान पे बैठ जा, या तो नौकरी कर ले। ये सारी बातें मेरे घर वालों ने मुझे बोली। मैंने कहा चलो नौकरी की तरफ भी अगर मैं जाऊं तो मेरी क्या ग्रोथ होगी, कुछ ग्रोथ नहीं होगी। कहते ग्रोथ से क्या करना देना है, कम में जिया ही नहीं जाता तेरे से, अपनी चादर पसार के रखो, चादर से मतलब पैर बाहर ना निकालो। ये बात हमेशा से मेरे बचपन से मेरे पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा ज्यादा हवा में मत उड़ो, ज्यादा पैर चादर से बाहर मत निकालो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
चादर फाड़ भी सकते हैं, पैर बाहर तो बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, चादर फाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इनकम आ सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से। कहते बेटा बहुत देखी है ऐसी कंपनियां, बहुत देखे हैं ऐसे लोग, बहुत देखे हैं ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां, बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, पैसा बांटती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, स्कीम होते हैं, स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, भाग जाती हैं, केस हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन में न्यूज में आ जाता है ये कंपनी भागी, वो कंपनी भाग गई। ये भी कोई वैसी कंपनी होगी? मैंने कहा एक बार समझ के देखते हैं पापा, क्या पता सही कंपनी हो। फिर हमने समझा तो मुझे पता लगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई इंडियन जमुनापारी ब्रांड नहीं है, कोई दिल्ली का ब्रांड नहीं है, ये जनकपुरी तिलक नगर का ब्रांड नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, एक अच्छा वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड, जिसमें की कंपनी लगभग एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जो कि वर्ल्ड लीडर है, जो कि वर्ल्ड कंपनी लीड करती है, वर्ल्ड कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स के अंदर और बी हाइव के प्रोडक्ट्स के अंदर। एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हो गए और बी हाइव के प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें कंपनी कई सालों से, कई साल मतलब लगभग 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कंपनी को, मोर देन 42 ईयर्स से कंपनी वेल स्टेबल है, वेल एस्टैब्लिश्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट्स इन मोर देन 165 कंट्रीज। यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, और सबसे ज्यादा कंट्रीज के अंदर, और इसका प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक ही कंट्री से होकर जाता है, दैट इज अमेरिका। अमेरिका अमेरिका में कंपनी की शुरुआत हुई, कंपनी का होम अमेरिका है, होम ऑफिस अमेरिका में, कंपनी की शुरुआत हुई 1978 में। मोर देन 42 इयर्स वर्ल्ड वाइड कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, काफी कंट्रीज के अंदर कंपनी चल रही है और काफी अच्छे से एक्सपैंड कर रही है। और वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट से किसी भी इंसान को, किसी भी जाति को, किसी भी मनुष्य को या किसी भी जानवर को बोलूं तो, किसी भी प्राणी को, किसी को आज तक किसी भी जीव व्यक्ति को कोई भी हार्म नहीं हुआ कंपनी के प्रोडक्ट से। टोटली जीरो साइड इफेक्ट है कंपनी के, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्योर नेचुरल हैं। यही सेम बात मैंने अपने घर वालों को बताई, उनको अभी भी विश्वास नहीं हुआ, कहते नहीं हमें तो पता है ये एक दिन भाग जाएगी कंपनी, सबसे बड़ी बात छोड़, भागे ना भागे तेरे को पैसा नहीं देगी, तेरे से पैसा ले जरूर लेगी। मैंने कहा अच्छा कैसे ले लेगी? कहते कुछ ना कुछ तो करके लेगी। अब मैंने जब कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझा तो मुझे पता लगा कंपनी के मार्केटिंग प्लान में स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने समझा होगा कि ज्वाइनिंग करते ही फॉर द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स एंड यू बिकम नोवेस्ट कस्टमर, हाँ जी, आप बनते हैं नोवेस्ट कस्टमर। नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे आपको पहले दिन से ज्वाइनिंग करते ही डिस्काउंट मिलता है 15% डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो गया हर प्रोडक्ट पे। मैंने अपने घर पे बताया, हाँ जी पापा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेना है और पहले दिन से 15% डिस्काउंट दे रही है कंपनी, तो ऐसे ऐसे हम अपने घर के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली, मेरी मम्मी को कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज थे उसके रिगार्डिंग, मेरी दादी को, नानी को डायबिटीज था उसके रिगार्डिंग है, तो ज्वाइंट पेन वगैरह के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए। अपने पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, फेस वॉश एंड ऑल, टूथपेस्ट, शैम्पूज एंड ऑल, ये सब मैंने कहा कि पापा एक काम करते हैं हम ऐसे कुछ अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं 5-10 हजार रुपए के। उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं कर सकते हम, कौन सी कंपनी हमें नहीं पता, मैंने तो कंपनी का नाम ही नहीं सुना कभी, कैसे कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। ये सारी बातें मेरे पापा ने मुझे बोली और कहा कि बेटा नहीं करना, ये काम नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं लाने, घर में कोई प्रोडक्ट नहीं लाना। मैंने कहा ये डाउट आपका भी आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल आ रहा होगा, आपके पापा ने मना करा होगा, आपकी मम्मी ने मना करा होगा, इसी तरीके से ना हमारे एक पर्सन हो रहा है, उनके पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि बेटा नहीं करना। आप उनसे मिल चुके हो, डोंट वरी। मैं आपको बता दूं, जब शुभम जैन जी ने, जिन्होंने अभी होस्टिंग करी, जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में समझाया, जब शुभम जैन जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, वो कर क्या रहे थे पता है उन्होंने? वो जॉब कर रहे थे फूड पांडा कंपनी के अंदर। आज से ठीक 1 साल पहले लगभग मुझे वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिले, स्क्रॉल करते करते, जब वो स्क्रॉल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, देखते हुए खाली टाइम पास कर रहे थे जॉब में, है ना? जॉब में जब उनकी शिफ्ट खत्म हुई थी, खाली टाइम पास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तब उन्हें गलती से एक प्रोफाइल देखी @रोहित अरोरा लाइफस्टाइल, है ना? उनको दिख गई प्रोफाइल @रोहित अरोरा लाइफस्टाइल की। उन्होंने मुझसे बात करी, बात करना स्टार्ट करा और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, आप अप्रोच कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि आओ मेरे से मिलने आओ, सेमिनार में आओ। तो कहते किस चीज का बिजनेस है? मैंने कहा हम ऐसे ऐसे मार्केटिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, तो और इसमें हम क्या कहते हैं डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कहते कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? मैंने कहा नहीं वो नहीं है। मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, वो बहुत नेगेटिव वे में बोला कि वो चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, फ्रॉड वाला तो नहीं है, स्कीम बनाने वाला काम तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला। एंड में बोले नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मैंने कहा नहीं वो नहीं है, डोंट वरी, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है। मैंने कहा आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो? कह रहे मैंने तो वही सुना है, 2 के नीचे 2, तीतर के 2 तीतर, तीतर के 3 तीतर, तीतर तीतर 2-2 लाख रुपए आ गए, ऐसे करके उन्होंने बात बोली। मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा और क्या सुना आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? कहते बस यही सुना है, यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग। कहते मैं कॉलेज टाइम पे था, तब बहुत सारे दोस्त बताते थे
भाई ऐसे एक कंपनी है, 2 के नीचे 2 जोड़ो, ऐसे आते हैं, फिर कंपनियां भाग जाती हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, वो नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, एक मीटअप प्लान करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, है ना। मेरा एक सेशन है छोटा था दिल्ली के अंदर ही, एक काम करें मिलते हैं, मिलके मैं आपको प्लान प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं किस कौन सी मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो मिलते हैं। मेरी बात उनसे स्टार्ट हुई लगभग जब हुई थी और जब वो मिले थे उसके बीच में लगभग 6 महीने का अंतर है। अक्टूबर 2018 के अंदर मेरी बात स्टार्ट हुई और मैंने उनको बुलाया कि आओ मेरा सेमिनार है, नहीं आए। कहते नहीं इनको लग रहा था कुछ गलत काम कर रहे हैं, बेकार काम है। फिर नवंबर में मेरी फिर से बात हुई, फिर दिसंबर में फिर से बात हुई। मैं हर वीक इनको बुलाता था कि आओ एक बारी काम स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं, प्लान समझाता हूँ क्या है, समझ तो लो एक बारी। फिर जनवरी में फिर से बात हुई, फिर फरवरी में फिर से बात हुई, फिर 5 महीने बाद फरवरी में इनका एक दिन ये माने कि चलो आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो एक दिन आके देखता हूँ। मैंने बहुत बोला कि एक बार समझ के देखो। 5 महीने तक मैंने इनसे बात करी तो जाके ये पर्सन मुझे आके मिले, और जिस दिन ये आके मिले उस दिन उन्होंने समझा इस बिजनेस को, और समझने के बाद इनके वही डाउट आए जो आज आपके डाउट आए हैं। जानना चाहते हैं इनके डाउट क्या आएंगे? जानना चाहते हैं? मिलाऊं, हम साथ में ही बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक लाइव डिस्कशन दिखाऊंगा। सी जैसे अभी फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने आपको ये लिंक भेजा सेशन का, एक तरीके से वो आपका अपलाइन है, राइट। आपसे वो डाउट्स पूछ रहा होगा कि हाँ जी आपको सेशन में क्या अच्छा लगा, हाँ जी आपके क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, कैसे लगे आपको बिजनेस, कैसे लगा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने कैटलॉग देखी, आपने ये वीडियो देखी, आपने वो वीडियो देखी, ऐसी चीजें आपसे आपका अपलाइन पूछ रहा होगा ना, जिसने आपको ये लिंक भेजा है। तो उसी तरीके से एक काम करते हैं, एक छोटा सा कन्वर्सेशन रखते हैं, 5 मिनट का इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन मेरे और शुभम जी के बीच में, ठीक है। तो मैं उनसे वही सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो आज आपसे आपका अपलाइन पूछ रहा है, और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जिस तरीके से शुभम जी मेरे को रिप्लाई करेंगे, और जिस तरीके से मैं शुभम जी के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डाउट है कि सर मेरे पापा नहीं मान रहे, सर मैं पैसे कहां से लेकर आऊं। यही सारे डाउट ना शुभम जैन जी के भी थे, और उनके डाउट मैंने जब उस टाइम पे क्लियर करे थे, तो शायद आज मैं आपके भी क्लियर कर पाऊं। तो आप रेडी हैं क्वेश्चन जानने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन शुभम जी के हैं? मैं एक बार बताता हूँ, शुभम जी से पूछता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ जी शुभम जी। जी सर। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा ओके, तो आवाज आ रही है अब सबको प्रॉपर्ली, बिल्कुल परफेक्टली, वी आर ऑडिबल? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम लाइव कन्वर्सेशन स्टार्ट करें फिर? पक्का स्टार्ट करें? एक काम करो, थोड़े वीडियोस पे लाइक्स तो बढ़ाओ यार। थोड़े लाइक्स बढ़ेंगे तो यार पता लगेगा कि आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग सच में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो या नहीं, आप इस बिजनेस के अंदर 2cc कंप्लीट करके इनकम अर्न करना चाहते हो या नहीं। किस तरीके से मैंने इनकी 2cc कराई, किस तरीके से इन्होंने अपनी 2cc कंप्लीट करी, किस तरीके से इनके मैंने डाउट्स क्लियर करे, एक बार जानते हैं शुभम जैन जी से। हाँ जी, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, इनसे ना एज अ प्रोस्पेक्ट डील करता हूँ। मैं आपका अपलाइन हूँ जैसे, ठीक है, मैं इनका अपलाइन हूँ, वो तो हुई अपलाइन हुए, ठीक है। अब मैं इनसे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि हाँ जी, हेलो शिवम जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अच्छा, आपने वेबिनार अटेंड करा, वेबिनार अचीवर्स क्लब का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे फाउंडर्स हैं मिस्टर तरंग अरोड़ा जी का, कृष्ण अरोड़ा जी का अटेंड करा? डेफिनेटली सर। सेशन कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग सेशन था सर। अरे आप सर कैसे बोल रहे हो, आप तो नए प्रोस्पेक्ट हो यार, आप तो बिल्कुल फ्रैंकली रहो। नहीं नहीं, तो मतलब एक रिस्पेक्ट वाली बात है सर, आपने ठीक है। बहुत कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में। अच्छा ये रिस्पेक्ट, चलो थैंक यू सो मच जी। ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या लगा आपको सेशन के अंदर? सर सबसे अच्छा मुझे सेशन में लगा कि इतनी कम एज के अंदर जिस तरीके से ग्रो करा है अच्छा, एक यंगस्टर ने, जो कि आज की डेट में यूथ का लाइफस्टाइल क्या है, या तो नेटफ्लिक्स या पबजी। ओह अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये नेटफ्लिक्स या पबजी ये लगे रहते थे सारे दिन। अब छोड़ दो ये, अब छोड़ दिए उन्होंने। तो वो एक यंग एज के अंदर, जैसे ठीक है। नेटफ्लिक्स और पबजी के अंदर जो है, जैसे एक यंगस्टर अपना टाइम देता है, अब जैसे कॉलेज भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, कोई क्लासेस भी नहीं चल रही है, बिल्कुल। तो नेटफ्लिक्स और पबजी पे जिस तरीके से, तो उस तरीके की एज के अंदर अगर एक यंगस्टर ने इतना अच्छा ग्रो कर लिया है, तो वो एक मार्वलस चीज है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लगी। बिल्कुल ठीक है। अब तो इन्होंने पॉजिटिव बात बता दी। अब इनसे मैं पूछूंगा कि हाँ जी प्रोडक्ट देखे तो ये कहेंगे बेकार है, साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, ये ऐसी चीजें मुझे बोल रहे थे। अच्छा ये बताइए, अब आपको 2cc करनी है सर, आपने प्लान देख लिया, बिल्कुल मार्केटिंग प्लान समझ लिया जी। आपको पता है आपने 2cc करनी है, बिल्कुल। आपका मन है 2cc करने का जी। आपको पता है आपको पैसे कमाने हैं, बिल्कुल सर। आपको गाड़ी लेनी है, आपको बिल्कुल। सब कुछ करना है, बिल्कुल। उसके लिए पहले 2cc करनी पड़ेगी। 2cc सर, आपको पता सर, लग गया 2cc करने के लिए आपने अपने पापा को बता दी काम? सर वही तो दिक्कत आ गई। क्या हो गया? मैंने पापा को बताया, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं चुपचाप घर पे बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है। ओह, आपके भी किसी के पापा ने ऐसे कहा तो नहीं कि बेटा चुपचाप घर पे बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की? पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले। अच्छा पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले। जी। ठीक है, और क्या बोले आपके पिताजी? बस उन्होंने यही बोला कि ऐसे कामों में पैसा नहीं आता, अच्छा और ऐसे काम करके कोई फायदा नहीं, तो पढ़ाई कर, पढ़ाई करके नौकरी कर ले। अच्छा, आप में से किसी के पेरेंट्स ने ऐसे बोला? ऑफ कोर्स अगर बोला हो तो मैं उसका रिप्लाई दिखाऊं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बेकार काम है,
ऐसे कामों से कोई फायदा नहीं है, ऐसा ऐसे कामों से पैसा नहीं आता। ये सारी बातें इनके पापा जी ने बोली। अब मैं वैसे उस मोमेंट पे इनको बोलने लगा था कि अपने पापा से बात करा दो, बट मैंने कहा चलो छोड़ो, अगर कोशिश करता हूँ पहले इनको समझाने की, अगर ये चीज वो समझ गए है ना, तो ये शायद अपने पापा को वो बात समझा देंगे। समझ गए? अगर मैंने जो समझाना चाहता हूँ वो अगर ये समझ गए तो ये अपने पिताजी को समझा देंगे। शुभम जी, जी सर। आपके डैड किस चीज का बिजनेस करते हैं? सर मेरे फादर का ज्वेलरी का बिजनेस। ज्वेलरी का बिजनेस है, मतलब मोटी पार्टी हो आप? अरे नहीं सर, देख लो। नहीं ये तो ऐसी ऐसी आ जाएंगे 30,000 पे तो। अरे नहीं बट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी फैमिली में उस टाइम पे काफी चल रहा था। बिल्कुल। तो उस मोमेंट पे इन पे पैसे सीरियसली नहीं थे। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने बताया कि फैमिली कंडीशन उस टाइम पे सही नहीं थी, तो इन्होंने आप ये मान लो जिस तरीके से लॉकडाउन में एक फैमिली का हाल है, आज से 17 महीने पहले मेरी फैमिली का वो हाल था। आप उस चीज से रिलेट कर सकते हो, उस चीज से आप लोग सोच सकते हो कि अगर मैंने उस टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू मिस्टर रोहित अरोड़ा द को-फाउंडर, कि अगर उस टाइम पे मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर मैं उस टाइम पे ना करता तो आज मैं कहीं नौकरी मेरे को नहीं होती, मेरे पास नौकरी, और मैं अपने घर पे होता, कोई काम ना नहीं होता, कोई इनकम सोर्स नहीं होती, और जिस तरीके से एक नॉर्मल फैमिली सफर कर रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं भी वही कर रहा होता। आज आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जो है मेरे को ये प्लेटफॉर्म आज से 17 महीने पहले मिला, जब मेरे फैमिली के पास एक इनकम सोर्स ज्यादा नहीं था, या मेरी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। जिस तरीके से आज की डेट में 90% फैमिलीज है, 90% फैमिलीज उस चीज से सफर कर रही है, और ये राइट टाइम है आप सब लोगों के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जिस टाइम पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरी भी सिचुएशन वही थी, शायद आप लोगों के साथ भी वही प्रॉब्लम आ रही हो। मैंने इनको समझाया, अगर इनके पेरेंट्स से, फॉर एग्जांपल जैसे इनके पापा ने कहा वैसे ही अगर आपके पेरेंट्स ने या पापा ने कहा हो, तो उनके लिए बेस्ट आंसर ये है कि अगर वो बोल रहे हैं कि ये बेकार काम है, तो आप बोल सकते हैं पापा जी मुझे एक बात बताइए, तो अच्छा काम कौन सा है? अच्छा काम कौन सा है जिससे पैसा है, जिससे आपके ड्रीम्स पूरे हुए? बिकॉज आपको पता है कि आप इस बिजनेस को किस लिए चूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोगों को, यंगस्टर्स को, कि हम लोग इतनी सी एज में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल लेके बैठे हैं, एक अच्छी इनकम अचीव कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, और एक अच्छा फेम, एक अच्छा रिकॉग्निशन, एक अच्छे लेवल की रिस्पेक्ट, फेम, सब कुछ इतनी सी एज में। मैं, तरंग कृष्णा, शुभम जी एन हो गए, फाउंडर्स हो गए, जितने भी कोर लीडर्स हैं आज अचीवर्स क्लब के, वो सारे काफी कम एज के अंदर काफी अच्छी इनकम और सब कुछ अचीव कर चुके हैं। हम सबको देख के आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होने के लिए आए, राइट? समझने के लिए आए, ज्वाइन होने के लिए आए। तो इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये सेम इनकम, आप अपने पापा को बोल सकते हैं कि पापा ये सेम इनकम, ये सेम लेवल का फेम, ये सेम लेवल की रिकॉग्निशन, ये सेम लेवल की रिस्पेक्ट, ये सेम लेवल का लेवल, ये सेम लेवल का लाइफस्टाइल, ये सेम लेवल की मुझे लाइफ कौन से बिजनेस से मिल सकती है, आप मुझे बता दो। मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। या तो मुझे कुछ समय दे दो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या तो मुझे कुछ समय दे दो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये बिजनेस सही है मेरे लिए, या मैं इस बिजनेस के लिए सही हूं। या तो मुझे कुछ समय दे दो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये बिजनेस सही है हमारी फैमिली के लिए। या तो मुझे एक चीज बता दो कि एक ऐसा बिजनेस जो कि हमें पैसे के साथ साथ हेल्थ देना स्टार्ट कर दे। इससे बड़ा पॉइंट नहीं मिला। यही बात मैंने अपने पापा से शेयर करी थी कि पापा आपको 20 साल हो गए शॉप पे जाते हुए, हमारे लिए मेहनत करते हुए, तो क्या आप मुझे एक बिजनेस ऐसा बता सकते हो कि जिसमें मैं आपकी तरह उतनी मेहनत ना करूं और उसके बावजूद भी मुझे एक अच्छे पैसा और एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी हेल्थ मिल सके? बिकॉज हमारे पेरेंट्स सुबह से आते हैं, रात को आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी हेल्थ भी सही नहीं रहती। टुडे माय डैड इज अराउंड 52, तो आज वो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ चेंजेस आ सकते हैं कभी भी इस एज में, कभी पता नहीं लगता, राइट? तो वही चीज मैंने अपने पेरेंट्स को बताई कि वही चीज आप भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि क्या कोई इससे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक प्लेटफॉर्म, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री आपको इतने से कम समय में, विद इन 6 मंथ, 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए कमाने वाला कोई बिजनेस या कोई जॉब बता दो मेरे पापा जी, तो मैं आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आप उस जॉब को करने के लिए तैयार हूं। या मुझे कुछ समय दे दो, मैंने इनको बोला अपने पिताजी से कुछ समय ले लो, या तो अपने आप को एक समय दे दो उस जॉब को छोड़ के, या तो अपने आप को एक समय दे दो उस जॉब को छोड़ के। इन्होंने वही करा। उस दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि ये आए थे लगभग मेरे पास 20 फरवरी को, 20 फरवरी को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना, समझना स्टार्ट करा। 2 से 3 दिन के इन्होंने बिजनेस प्रॉपर समझा, एंड विद इन फ्यू डेज, लगभग 25 फरवरी तक इन्होंने प्रॉपर सारी चीज समझ ली, और घर पे जाके इन्होंने डिस्कस करा। तो इन्हें डैड से पता लगा कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो इन्होंने पेरेंट्स को जब बताया, और बताया कि इन्होंने 2cc स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? 2cc स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे।
अगर जो है मेरे को कंपनी, देखो यहाँ पर ना एक डिफरेंस हमें समझना है बहुत जरूरी जो है। लोगों को लगता है कि हम अगर हमें कंपनी को बिजनेस देना 30,000 रुपीज का, अगर आपके अपलाइन ने, जैसे कि मेरे को रोहित अरोड़ा सर ने मेरे को उस टाइम पे समझाया था कि आपको बिजनेस देना 2cc का, तो ये बिजनेस आपको इसलिए देना है ताकि आप कंपनी को ये प्रूव कर सको कि आप यहाँ बिजनेस करने आए हो, है ना। अब कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों को चाहिए कि मर्सिडीज की चाबी भी दे दे और मर्सिडीज गाड़ी भी दे दें और शोरूम वाले ही पेट्रोल डलवा के भी दे दें। वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मर्सिडीज खरीदनी है तो उसके लिए पहले मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, पैसा भी खुद ही कमाना पड़ेगा, चाबी से गाड़ी को अनलॉक भी खुद ही करना पड़ेगा, पेट्रोल भी खुद ही डलवाना पड़ेगा और ड्राइव भी खुद ही करना पड़ेगा अगर आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली शुभम जी ने। और मर्सिडीज वाली मेहनत वही इंसान दिखा सकता है जिसने मर्सिडीज ली हो, ठीक है। एक अच्छी लग्जरी लाइफ जो आपको चाहिए, जो एक आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो उसी इंसान को देख के अचीव करोगे ना जिसने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर ली है। वो मेहनत आप तभी करोगे ना जब उस तरीके की मेहनत उस इंसान ने करी है और आप उससे सीख सकते हो कि वही मेहनत मैं करूंगा तो मुझे भी वही चीज लाइफ के अंदर मिलेगी, राइट। इनको मर्सिडीज लेनी थी, इन्होंने बताया कि मुझे मर्सिडीज लेनी, एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए, मुझे एटलीस्ट एक नॉर्मल गाड़ी भी मिल जाए। अभी मैंने अभी घर में छोटा सा एक सरप्राइज लिया, टॉप मॉडल क्रेटा अपने घर की पहली गाड़ी लेकर आया जनवरी में मैं अपनी मम्मी के बर्थडे पे। तो मेरे घर की पहली गाड़ी थी, लगभग आई गॉट अराउंड मोर देन 14 to 15 लाख रुपीस की गाड़ी। अपने पैसों पे मैं 21 साल की एज में कॉलेज खत्म करते इस बिजनेस से लेकर आया। तो वो चीज मैं इस बिजनेस से जब अचीव करी तो और इन्होंने देखा कि यार मेरे को लगभग 3 साल हो गए जॉब करते हुए, पढ़ाई खत्म करी, सब कुछ करा, एक अच्छे फैमिली बिजनेस होने के बाद भी 3 साल जॉब करने के बाद भी इन्होंने प्लान तक नहीं करी गाड़ी, और इस बिजनेस से मैं 2 सालों के अंदर गाड़ी लेकर आ गया अपने घर के अंदर। डिफरेंस क्या था, मैं करके रहा था बीबीए करने के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करना स्टार्ट करा। ये कर रहे थे जॉब। मैंने इन्हें बोला कि अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, करके रहे हो आप जॉब, क्या कभी देखा कोई जॉब करने वाला मर्सिडीज लेके जा रहा है? अब बात अलग है कि वो गूगल का एम्प्लॉय है तो वो लैम्बोर्गिनी में भी जाएगा, लेकिन है कितने ऐसे एम्प्लॉय? करोड़ों लाखों तो नहीं है, कुछ गिने चुने, बहुत कम, 10 15 20 हजार ऐसे, इतने ही होंगे। मैंने कहा करके रहे थे आप अब जॉब, अब जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, अगर आप जो आप अभी आप ऑलरेडी कर रहे हो और जो आपको लाइफ में चाहिए, डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट पे। और मैं क्या कर रहा था, बीबीए। अब बीबीए दुनिया कर रही थी, ये क्या कर रहे थे, जॉब तो दुनिया कर रही है। और अब हम वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, तो हमें वही मिलेगा ना जो दुनिया को मिला है। तो हमने वो करना स्टार्ट करा जो दुनिया ने नहीं करा, तो हमें वो मिला जो दुनिया को नहीं मिला। और हम आपको वो देने आए हैं जो दुनिया ने नहीं करा, अब आपको वो मिलेगा जो दुनिया को नहीं मिला। यही चीज एक अचीवर्स क्लब का मोटिव है, यही हमारा मोटिव था। और उस टाइम पे हमने वो चीज इनको समझाई और पॉजिटिविटी रख के मैंने इनको एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर 2cc कंप्लीट करने के लिए अपने पेरेंट्स को प्रोडक्ट के लिए समझा सकते हो, अपनी फैमिली के अंदर हेल्थ चैलेंजेस निकाल के, राइट। एक सेकंड, अगर कोई बोल रहा है तो मैं एक बात बता दूं, जाना मत इस सेशन को छोड़ के। एंड में कितना बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है। जो इनके फेस पे स्माइल देख रहे हो ना, जो फेस पे स्माइल देख रहे हो, ये उस सरप्राइज की खुशी है बस। बिल्कुल वो सरप्राइज 10 मिनट के लिए ऐसे आएगा कि मैं सच बता रहा हूं, आज रात को, हाँ जी 28 जुलाई, आज आपको रात को नींद नहीं आने वाली, आई एम डैम श्योर। बिकॉज उस सरप्राइज के साथ मैंने, बता दूं, चलो छोड़ो, कोई नहीं बता दूं, सरप्राइज है। अच्छा, उस सरप्राइज ने हमको वो चीज, नहीं अभी नहीं बताया तो, थोड़ी देर बाद बता दूं, थोड़ी देर बाद, चलो ज्यादा नहीं, 15 मिनट के अंदर आपको सरप्राइज दिखा देंगे। और बताओ, नहीं एक काम करते हैं, बता ही देते हैं। नहीं पक्का, नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इन्होंने प्रोडक्ट परचेज करने स्टार्ट करे तो फैमिली ने क्या चैलेंज दिया सर आपको प्रोडक्ट्स के लिए? क्या क्वेश्चन आया आपके पेरेंट्स के लिए कि प्रोडक्ट क्यों लेने हैं, क्या बोले? मेरी फैमिली ने मेरे को ये वाली चीज बोली कि प्रोडक्ट परचेज करने हैं, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिके तो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरी फैमिली को आया कि चलो ठीक है, हम फैमिली में प्रोडक्ट यूज करें। जैसे मेरी फैमिली में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, 2-3 हेल्थ चैलेंजेस थे मेरी फैमिली के अंदर, मैंने उनके लिए प्रोडक्ट्स ले लिए। बट फिर मेरे को मेरी फैमिली ने पूछा कि बेटा हम तो ले लेंगे, चलो मान लो आपके कहने से आपने मुझे बोला है कि आपको जो है ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बोला कि मेरे को कुछ टाइम दो, मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, आप कब तक मेरे लिए करोगे, अब मेरा टाइम आ गया, मैं आपको कुछ रिवर्ट बैक कर सकूं। तो मैंने अपनी फैमिली को ये चीजें बोली, तो मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मा ने वाली बात मुझे बोली कि बेटा ठीक है, हम आपके कहने से ये जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 2-3 प्रोडक्ट्स यूज करने से हम बैंक करप्ट नहीं हो जाएंगे, हम कोई कर्जे में नहीं आ जाएंगे, हम ये प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, चलो आपके लिए। बट एक बात बताओ बेटा, अगर ये आपके प्रोडक्ट नहीं बिके तो आप वो 2cc के अमाउंट तो हमारी चली गई। अगर आप 2cc के प्रोडक्ट ले रहे हो और आपके तो नोन में किसी भी पर्सन ने आपसे प्रोडक्ट नहीं लिए, तो फिर क्या करोगे?
अब ये डाउट मेरे को सबसे बड़ा है, मैंने रोहित सर से क्वेश्चन पुट अप करा, मैं रोहित सर मुझे बताओ, मैं प्रोडक्ट तो ले रहा हूँ, चलो मैं 2cc की अमाउंट मैं थोड़ी घर वालों से ले रहा हूँ, जितने प्रोडक्ट्स मेरे घर वाले यूज कर रहे हैं, थोड़े मैंने दोस्तों से ले लिए, थोड़े मैंने कहीं से अरेंज कर लिए, थोड़ी मेरे पास सेविंग थी 4-5 हजार रुपए की, मुझे बताओ मैं 2cc तो कंप्लीट कर रहा हूँ, बट अगर ये मेरे प्रोडक्ट नहीं बिके तो मैं तो अपनी जॉब क्विट करके आ रहा हूँ। इनका सबसे मेन क्वेश्चन था, वो ये बताएंगे कि इनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, इसी हाँ, कहते मेरा मेरा सबसे बड़ा डाउट यही था। देखो इस क्वेश्चन के पीछे वो मेन क्वेश्चन वही है, इस क्वेश्चन के पीछे मेन क्वेश्चन वही है, सर क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। क्या क्वेश्चन है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। आज लगभग 1000-2000 से ज्यादा लोग इस सेशन को यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। आपका ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कि आप इस बिजनेस में जब 2cc करोगे, जब आप अपनी क्या कहते हैं 2cc कंप्लीट करते ही 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज करोगे, तो क्या इनका या आपका या जिस भी पर्सन आप 2cc कंप्लीट करोगे, क्या आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, वापस आएगा नहीं आएगा, प्रोडक्ट निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? बड़े सारे क्वेश्चन थे, उनमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि डूब तो नहीं जाएगा। अच्छा, डूबना किसे कहते हैं? डूबना वो कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट? इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमें वहां से रिटर्न्स नहीं मिले, क्योंकि हमने पता नहीं लगाया कि रिटर्न्स आएंगे कैसे। पैसा डूबता कब है? कि हमने कहीं पैसा कहीं इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद हमने ये नहीं देखा कि उसमें से मैं रिकवर कैसे करूं पैसा, रिटर्न्स कैसे आएंगे, और रिटर्न्स वापस आने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, किस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से काम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा रिटर्न्स आने के लिए। वो चीजें मैटर करती हैं। आप सबको ये बताऊं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये समझ चुके हो कि आपको रिकवर कैसे करना है, तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर आप समझ चुके हो मार्केटिंग प्लान कि जैसे आपको 2cc करनी है, उसी तरीके से अगर आपने सिर्फ एक बंदे को भी 2cc कराई, आपने 2cc कंप्लीट करी, आपने 30,000 का टर्नओवर दिया और आपने 2cc कंप्लीट करी, और आपने सिर्फ एक बंदे की हेल्प करी, एक बंदे को ज्वाइन करा। अब आप कहोगे भैया एक बंदा भी कहां से आएगा? यही डाउट थे। क्या डाउट था आपका? मैंने ये वाली बात पूछी, मैंने कहा कि लोग कैसे ज्वाइन होंगे मेरे साथ। कैसे? एक मिनट भाई, मैं पहले आंसर साथ साथ देना, कैसे ज्वाइन होंगे। अब ये सारे सीक्रेट पहले ही बता दें। अचीवर्स क्लब के कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, शुभम जी आपको ही नहीं, हर नए प्रोस्पेक्ट को 2cc कंप्लीट करते ही एक ऐसा तरीका दिखाएंगे, एक ऐसा वे दिखाएंगे। एक नहीं, तरीके बहुत सारे, उसमें से एक तरीका मैं आपको शेयर कर सकता हूं, सिर्फ यही नाम लेके कि सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको डेली बेसिस पे एक ऐसा तरीका सिखाएंगे कि आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा कि लोग कहां से मिलेंगे, लोग आएंगे कहां से, लोग ज्वाइन कहां से करेंगे, और एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा कि लोगों से बात किस तरीके से करनी है और कौन कौन से तरीकों से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। सही सुना आपने, सही सुना आपने, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल सही सुना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आपको घर जा जाके, मीटिंग दे दे के, कैफे कॉफी डे में बैठ बैठ के, है ना, फोन कर करके लोगों को बोलना पड़ेगा हाँ जी ये काम कर लो, ये कर लो, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा है। नो, अचीवर्स क्लब के साथ एक ऐसा सिस्टम, 2cc कंप्लीट करते एक ऐसा सिस्टम आपको हम देंगे जिससे कि आपको पता लग सकता है कि डेली बेसिस पे आप एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा लोगों को आप एक ही दिन के अंदर, आप नहीं, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। 10 से ज्यादा लोग आपको डेली बेसिस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको फोन कर सकते हैं। 10 से ज्यादा लोग आपको डेली इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर आर यू फ्रॉम अचीवर्स क्लब, आर यू फ्रॉम अचीवर्स क्लब, क्या आप मुझे अचीवर्स क्लब में ज्वाइन करा सकते हैं, क्या आप मुझे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ये चीजें आपसे डेली के कई सारे लोग पूछेंगे और वो बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और वो आएंगे कहां से, वो एक सीक्रेट है। वो जब 2cc आप कंप्लीट करते ही, आप जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करेंगे तभी आपको वो बता दिया जाएगा कि किस तरीके से, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन से कैसे हमारे सिस्टम के थ्रू आपको ऐसे लोग आपको डेली बेसिस पे अप्रोच करेंगे। अगर डेली के 10 लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं डेली के 10 लोग, 10 दिन के 100 लोग हो गए, एक महीने के 300 लोग हो गए। एक महीने के अगर 300 लोगों को सर आप बात करना स्टार्ट करो, एक दिन की मैं कह रहा हूं डेली की 10 कॉलिंग करो, 10 लोगों को डेली कॉल करो। एक कॉल पे लगेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 10 कॉल पे लगेंगे 50 मिनट, नाम लिखने में लगेंगे 10 मिनट। कितनी देर लगी एक दिन की? 1 घंटा। दिन का 1 घंटा देकर अगर ये कॉलिंग करे, लोगों से बात करनी स्टार्ट करें, तो क्या होगा? दिन की 10 कॉल करें, 10 लोगों को वेबिनार में बैठाए। मैं कह रहा हूं 10 में से 5 लोग भी बैठ गए, एक महीने के 300 लोग आए, 300 में से 150 लोग वेबिनार में बैठ गए। 150 में से क्या लग रहा है कितने लोग आपको मना कर देंगे सर नहीं करना? बताओ सर। 150 में से जो लोग मेरे को मना कर देंगे, मुझे लगता है हाँ लगभग आप ये मान के चलो
50 के लगभग, 100 के लगभग। 150 में से मैं कह रहा हूँ 50 लोगों ने इनको मना भी कर दिया। 150 लोग में से 50 लोगों ने आपको मना भी कर दिया कि उन्होंने ज्वाइन नहीं करना। 100 लोग अभी भी बचे हमारे पास। 100 लोग पॉजिटिव हैं जिन्होंने बिजनेस समझ लिया, उनको आपने वीडियोस दिखाई, काम समझाया, जिस तरीके से आपने मार्केटिंग प्लान समझा, जिस तरीके से आपने सारे सेशन अटेंड करे, उसी तरीके से आपने सारे सेशन उनको अटेंड कराए, और सेशन अटेंड करते ही उनके साथ भी वही होना है जो आपके साथ हुआ है। हाँ जी, क्या 2CC है ना, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक स्किल डेवलपमेंट, एक माइंडसेट, एक स्किल सेट, एक ऐसा नया ऑरा, एक ऐसा नया एटमॉस्फेयर, एक ऐसे नई फैमिली उनको मिलने वाली है, एक ऐसा नया सोसाइटी, एक नया क्लब उनको मिलने वाला है, जिसके थ्रू वो ना अपना माइंडसेट अपना चेंज कर लेंगे, विजनरी हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, है ना। जब आप उनको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, मैं कह रहा हूँ 100 में से मिनिमम 10 लोग भी आपके लिए पॉजिटिव हो गए, 10 लोग रेडी हो गए, मिनिमम 10 लोग, 300 में से मैं रेशियो लगा रहा हूँ, 10 लोग अगर तैयार हो गए आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए, एक बंदे के ज्वाइन करते ही क्या होगा, आप उसकी 2CC कराएंगे। एक बंदा 2CC करने के लिए 30,000 रुपीज का एक्सपेंस करेगा। जैसे ही वो 30,000 का टर्नओवर करेगा, 30,000 का कितना परसेंट आएगा आपको? 20%। 30,000 का टर्नओवर का पूरा 20% आपको आ जाएगा। कितना हुआ एक बंदे से? हाँ जी, 6,000 रुपीज। कितना हुआ? 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए आपको एक ही बंदे से आया। मैंने तो कहा 10 बंदे मान के तो कितना आ गया जी? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए पहले महीने। सुन रहे हो? दोबारा बताओ एक बार, सुना नहीं ध्यान से। 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज विद इन 1 मंथ। पहले महीने ही ये कह रहे थे 2CC करके मेरा पैसे डूब तो नहीं आएगा। लगाए कितने थे बताना जरा? 30,000 रुपीज। प्रोडक्ट कितने के लिए थे? 30,000 के ना। प्रोडक्ट ज्यादा के मिले क्या? प्रोडक्ट कंपनी से ज्यादा के मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ नहीं भाई, नहीं, गलत कह रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, आपको प्रोडक्ट मिलता है 15% डिस्काउंट पे। हाँ जी, 15% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट्स की MRP कॉस्ट है वो लगभग 35 से 36,000 रुपए की कॉस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की। yes. जो आपको 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स जो आप लेते हो। अच्छा, ये सीक्रेट था? नहीं, देख लो, सीक्रेट बहुत बड़ा, सीक्रेट बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, सीक्रेट बड़ा है। देख, सीक्रेट के लिए रुके रहना, अभी सीक्रेट बस आने वाला है। सीक्रेट रेडी हो रहा है। ओ सीक्रेट रेडी हो रहा है। हो मतलब हम सीक्रेट तैयार कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट निकालना है ना एक अच्छा सा। हाँ जी, अच्छा। इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें 35,000 रुपीज से ज्यादा के। बिलिंग होती है 30,000 रुपीज की। बिलिंग आप करोगे 30,000 की, प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 35,000 के। और क्या मिलेगा? इतनी लंबी लिस्ट है, मैं परेशान हो जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। बता के मैंने देखो लाइन से नोट कर रखी, इतनी लंबी लिस्ट आपको मिलने वाली है साथ में। अच्छा, सबसे पहली चीज बता दी, 30,000 रुपीज की बिलिंग करनी है, प्रोडक्ट मिलेंगे 35,000 से भी ज्यादा के। ठीक है, और आपने एक बंदे को ज्वाइन कराएगा, आपको आएंगे 6,000 रुपीज। 10 बंदे को कराया तो 60,000 रुपए। आपने कितने खर्चे थे? आपने कितने के प्रोडक्ट लिए थे? 30,000 के। 30,000 के प्रोडक्ट्स लेते ही आपने 10 बंदों को ज्वाइन कराया एक ही महीने के अंदर। कह रहे हो पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल भाई? कितने लड़के बैठे हैं ये 2,000 बंदों में से? ये 1,500 में से कितने लड़के होंगे? 1,500 लड़के होंगे, 500 लड़कियां होंगी, या 1,000 लड़के होंगे, 500 लड़की होंगी, ऐसे ही होगा। ये जितने लड़के सोच रहे हैं ना, लड़कियां भी सोच रही हैं कि एक ही महीने में 10 बंदे कैसे ज्वाइन हो जाते हैं भाई। एक ही महीने में 10 लोग कहां से आएंगे? आपको एक दिन के 10 लोग मिल रहे हैं, एक महीने के 300 लोग। पता लग गया ना कि कहां से आएंगे। तो आप एक महीने के 3,000 लोगों तक भी पहुंचना स्टार्ट कर दोगे। मैं कह रहा हूं मिनिमम 10 लोग भी मिलने स्टार्ट, 10 लोग भी ज्वाइन हुए। कैसे हुए? बहुत सारे लोगों ने कराए हैं। ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल पॉसिबल चीज है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। कैसे हुए? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है पर्सनल मेंटोरशिप बाय फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एंड बाय, नाम बता दो उनका। हाँ जी, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा एंड मिस्टर तरंग अरोड़ा जी आपको जो पर्सनल मेंटोरशिप देंगे पर्सनली आपको आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए? ठीक है, 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं मान रहे, 3 घंटे के लिए। हाँ, तीन ठीक है। नहीं रहने दो फिर। 4 घंटे के लिए? 4 घंटे सच्ची में? ओहो, जैसे ही आप अपनी 2CC कंप्लीट करेंगे आपको मिलेगी 5 घंटे कह रहे हो? नहीं, मैं 4 ही घंटे कह रहा हूँ। देख लो, 5 घंटे। जैसे ही आप अपनी 2CC कंप्लीट करेंगे आपको मिलेगी पर्सनल मेंटोरशिप, जिसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि एक ही महीने में 10 लोग किस तरीके से ज्वाइन होने हैं, एक ही महीने में 60,000 रुपए का चेक किस तरीके से बनना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप में। और वो होने जा रही है हमारी 1 अगस्त को भाई साहब, नहीं 1 अगस्त को होगी। 1 अगस्त को होगी। मंथ एंड की डेट हमारी 30th को है, 31st को लिस्ट बनेगी। मंथ एंड की डेट हमारी है 30th ऑफ जुलाई। इस मंथ एंड पे 30 जुलाई तक जिस भी बंदे ने अपनी 2CC कंप्लीट करी, 31st को आपको इनविटेशन आ जाएगा। आपने अगर 30 जुलाई तक अपनी 2CC कंप्लीट करी,
31 को आपको इनविटेशन आ जाएगा, 1 अगस्त को, हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे वाले महीने के अंदर आपको असली आजादी मिलने वाली है। छोड़ो जॉब, छोड़ो पढ़ाई, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं, अगेंस्ट नहीं हूँ यार, देख अगेंस्ट नहीं हूँ, सीरियसली अगर मैं अगेंस्ट होता तो यार मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के इस बिजनेस के अंदर आ जाता, बट नो, मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में रखा। आपको भी यही बोलूंगा, जॉब भी करो, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई भी करो, उसको भी छोड़ना नहीं है, साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस का करो, जिस तरीके से मैंने करा, ठीक है। इस महीने 30 जुलाई तक अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, और जितनी जल्दी हो जाए 30 से पहले, आज 28 है, 29 है, 30 है, और अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, 31 को आपको इनविटेशन आ जाएगा, और 1 अगस्त को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4.5 लगभग, है ना, 4 से 5 घंटे के लिए द इंस्पिरेशन, द लेजेंड, द मार्वलस, द वंडरफुल पर्सनैलिटी, माय अपलाइन, द ग्रेट लीडर, द लेजेंड, जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया, जिन्होंने आज हम सबको इस काबिल बनाया, इस अचीवर्स क्लब फाउंडेशन को इस काबिल खड़ा करा, आज पूरे इंडिया में उनका दलदला है। मैं क्या बात कहूं यार, उनके साथ आप लगभग 4.5 घंटे तक रहने वाले हैं। 4.5 घंटे तक आपको समय मिलेगा, अपने पर्सनली सारा एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे कि यार उन्होंने 1 महीने के अंदर कैसे 10 बंदों को ज्वाइन करा के 1 ही महीने के अंदर 60,000 रुपए का चेक बनाने का क्या ऐसा एक्शन प्लान बनाया है। और ऑलरेडी वो एक्शन प्लान इस महीने नहीं देने वाले बाबूजी, वो 2 महीने से देते आ रहे हैं सर। सही बात। वो इस प्लान को पिछले 2 महीनों से हर नए असिस्टेंट सुपरवाइजर को देते आ रहे हैं, और जितने भी कई नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए हैं, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, लड़कियों की तो क्या बात ही करूं मैं, मतलब लड़कियों की बात नहीं करूं, मतलब ऐसे लड़कियों की इस बिजनेस के अंदर क्या बात करूं कि उन्होंने, कई लड़कियों ने हमारे इस बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं, हिस्ट्री लिख दी है, अचीवर्स क्लब की हिस्ट्री लिख दी है कई लड़कियों ने, जिन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ 1 ही महीने पहले ज्वाइन करा, और ज्वाइन करते ही 2 दिन के अंदर, मतलब उन्होंने 25 तारीख को बिजनेस समझा, 28-29 तारीख को 2cc कंप्लीट करी, 1 अगस्त को मतलब अगले महीने 1 तारीख को उन्होंने पर्सनल मेंटरशिप पकड़ी, 4 घंटे तक कृष्णा जी की पर्सनल मेंटरशिप का एक्शन प्लान लिया, 4 घंटे तक प्रॉपर एक्शन प्लानिंग ले ली कि 1 महीने के अंदर 10 लोग कैसे लगेंगे और 60,000 रुपए की इनकम कैसे आएगी, और उस लड़की ने प्रूव करके दिखाया, 1 महीने में 60,000 रुपए की इनकम करके दिखाई, बिल्कुल नहीं करके दिखाई, झूठ बोल रहे हो, मोर देन 60, अरे नहीं करके दिखाई, हमारे पास प्रूफ भी नहीं है। करके दिखाई, 60,000 रुपए की 66,000 रुपीज की करी थी 60,000 रुपए की नहीं करी, चिंता मत करो, 66,000 रुपीज, 66,000 रुपीज 1 ही महीने में एक लड़की ने 1 ही महीने में अपना एस लेवल अचीव करते अगले महीने उस चीज को पॉसिबल करा। हर नेम इज वेदिका दीक्षित। बहुत सारी ऐसी लड़कियां और हैं जिन्होंने 1 ही महीने के अंदर अपनी इनकम को मोर देन 38 to 40,000 रुपीज अचीव करा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 1 ही महीने में इस बिजनेस को ज्वाइन करा और उन्होंने 1 ही महीने के अंदर अपनी इनकम को लगभग 35 से 36,000 पे 40,000 पे पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लाइक आपकी टीम में बहुत सारे हैं, कृष्णा जी की, तरंग जी की टीम में बहुत सारे हैं। और लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। हाँ, सबसे बड़ी बात, अभी कह रहे थे लॉकडाउन में बंदे कहां से आएंगे, मैं तो जॉब पे नहीं जा रहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, बंदे कहां से मिलेंगे? आपका भी डाउट होगा, लोग आएंगे कहां से? पता लग गया आपको, अचीवर्स क्लब आपको बता रहा है एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप लोग, आपके पास बहुत सारे लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? पर इस बात की गारंटी है क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, कंपनी कहीं नहीं जा रही, अचीवर्स क्लब यही है। हम चले जाएंगे आपको छोड़ के तो हम कैसे कमाएंगे? सच बात बता रहा हूं, हम चले जाएंगे आपको छोड़ के तो हम कैसे कमाएंगे? क्योंकि आज हमारी जो इनकम है, जो हमारा नेटवर्थ है, वो आज हमारे नेटवर्क के थ्रू है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जो कि किसी अकेले काम करने से नहीं, काम करवाने से और साथ में मिलकर काम करने से, साथ में मिलकर ग्रो होने से ही हम ग्रो होते हैं। बिल्कुल, राइट। फॉर एग्जांपल, आप बड़े से बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई बड़ा होटल स्टार्ट कर लो। सर आप बताओ, आपको एक होटल खोलना है, 5 स्टार होटल खोलना है, बहुत अच्छे खाना बनाना, आप अच्छे अच्छे शेफ रखने हैं, आप खोलना भी चाहते हो एक अच्छे होटल के सामने, एक अच्छे 5 स्टार होटल के सामने एक अच्छा 5 स्टार होटल स्टार्ट करने जा रहे हो, और खोलने के बाद आप सामने वाले होटल वाले के पास जाओगे, अरे भैया मुझे अपने शेफ से मिलवाना जरा। वो बोलेगा क्या काम है भाई, है ना, अपने शेफ से मिलवा दो जरा, वो तुम्हारा जो बटर चिकन और शाही पनीर की जो रेसिपी है ना, वो पता करनी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने एक होटल खोलने जा रहा हूँ। बता दो जरा। बताएगा वो? सच बताओ, कोई बताएगा? आज की डेट नोबडी। आज की डेट में रिलेटिव्स तक नहीं बताते। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप आज हमसे इस बिजनेस में पूछ रहे हो लोग कहां से आएंगे, हम कैसे कमाएंगे, 1 लाख कैसे आएंगे, 2 लाख कैसे आएंगे, 5 लाख कैसे आएंगे, है ना, ये छोटे मोटे चिल्लर 10 लाख कैसे आएंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताने के लिए तैयार हैं जी। सही बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। बिल्कुल, इस बिजनेस के अंदर। और कोई डाउट आपका सर? और कोई क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो प्लीज एक बार बताओ मुझे।
सर जैसे कि मेरे को डाउट सबसे बड़ा ये आ रहा है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो है मतलब कि नहीं करना है बिजनेस, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं करना। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि ये इनकम तो एडिटेड है। एडिट है, नकली है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? कैसी इनकम आती नहीं, लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, मैं काम करके देखूं, कुछ शेयर कुछ दिखाओ इनको झटका क्या है, दिखाऊं कुछ? फोन में दिखाओ। मुझे एक्चुअली शायद फोन में दिखाना पड़ेगा, मेरा फोन अभी साइड में है जरा। आपके पास है तो मेरा दिखाओ जरा, 11 लाख रुपए का चेक। कौन कौन बैंक स्टेटमेंट लाइव देखना चाहता है बताओ मुझे, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। कौन देखना चाहता है बैंक स्टेटमेंट लाइव? आई कैन शो यू। चलो पीडीएफ में एक्चुअली मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। अभी जाना नहीं है, अभी सरप्राइज बाकी है, डोंट वरी, सरप्राइज बहुत जल्दी से आपके लिए वेट कर रहा है। डोंट वरी, मैं आपको, जिसको भी बैंक स्टेटमेंट देखनी हो, जिस भी पर्सन ने आपको इस लिंक का वो भेजा, मैं आपको अपने बैंक की प्रॉपर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, यू कैन सी माय बैंक स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली। अब सारी चीजें फोन पे नहीं, ऐसे दिखा पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहते हैं, ये अपनी इनकम दिखा रहे हैं, मुझे दिखाओ। ये कह रहे हैं कि अगर मेरी भी दिखा दो। इनको लगभग लगभग इस बिजनेस से इसी महीने लगभग 1 साल हो गए इस बिजनेस को स्टार्ट करे हुए। 1 साल के अंदर, जब ये आज से लगभग 1 साल पहले जॉब कर रहे थे 18,000 रुपए की फूड पार्टनर कंपनी के अंदर, है ना, फूड पार्टनर कंपनी में इनको आ रहे थे लगभग लगभग 18-20 हजार रुपए के। और जैसे ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, इनको यहाँ पे इतने आने लगे, फिर 50,000 है, फिर 60,000 है, फिर थोड़े और ज्यादा है, फिर थोड़े और ज्यादा, फिर थोड़े और ज्यादा हुए। 1 साल के अंदर इन्होंने अपनी बिजनेस इनकम को कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं अपने सामने, मैं आपको दिखाऊं तो मोर देन 2,17,000 रुपीज। ये मिस्टर शुभम जैन जी ने अपनी इनकम को 1 साल के अंदर मोर देन 2 लाख रुपीस क्रॉस कर दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे से बिजनेस के अंदर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जुड़े हैं, और इतने सही समय, बहुत ही कम समय में वो इस बिजनेस के अंदर काफी अच्छी इनकम एंजॉय कर बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप बड़े से बड़े कॉलेज के अंदर जाओगे, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे। मैं चाहता तो एमबीए करने जाता, असल मैंने अभी शुरुआत करी थी अपनी जॉब से कि अगर मैं जॉब करने जाता, एमबीए करता। मुझे एक बात बताओ, मेरे पेरेंट्स एमबीए कराने के लिए, मुझे पता है कि लोन लेते हैं। कौन सा कहते हैं सर वो? एजुकेशनल लोन। एजुकेशन लोन लेते। एजुकेशन लोन मेरे पेरेंट्स मेरी एमबीए के लिए लेते, और उसके बाद वो, मैं जब जॉब करने जाता, जॉब करने के बाद मुझे वो लोन धीरे धीरे पूरा करना पड़ता अपनी जॉब की सैलरी से। हर महीने कटती है जॉब की सैलरी से हर महीने ईएमआई कटती रहती मेरी 5 साल से 8 साल तक मेरी एजुकेशन लोन की। मेरी जॉब लगती 24 साल की एज तक, 25 साल की एज में मैं कमाना स्टार्ट करता, फिर 25 साल से लेके 32 साल की उम्र तक मैं एजुकेशन लोन पूरा करता, फिर मैं शादी के लिए सोचता, है ना। वैसे तो सोचना ही है, बाद में ऐसे बता रहा हूँ। तो फिर ये चीजें जब सोचने के लिए आती तो यार कब तक कितनी बड़ी उम्र हो जाती, और उससे इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी मैं कितनी इनकम पे होता, 50 से 60,000, 60,000, 70,000, 80,000, 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी वो उसी जॉब पे स्टेबल रहता, कोई ज्यादा इंक्रीमेंटेशन, कोई ग्रोथ नहीं होती। अब मैं बात करूं तो जॉब में अगर मैं 10 लाख रुपए एमबीए करने के लिए भी लगाता, एमबीए करने के लिए लोग 10 लाख भी मिनिमम लगाते हैं, अगर 2 साल के भी, क्या लगने एमबीए की फीस भरने के बाद, क्या उस यूनिवर्सिटी का डीन, क्या उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, क्या उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल आपकी गारंटी लेता? क्या उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल मेरी गारंटी लेता, या मेरे पापा को फोन करके गारंटी देता कि आपने, हाँ जी रोहित अरोड़ा जी के पापा जी बोल रहे हैं, हाँ जी सर, आपने अपने बच्चे की फीस भरी है लगभग लगभग 10 लाख रुपए की। मेरा कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे पापा को फोन करके बोलता, हाँ जी रोहित अरोड़ा जी के पापा जी बोल रहे हैं, आपने अपने बच्चे की 10 लाख रुपए की कॉलेज की फीस भरी है एमबीए की, मैं आपके बच्चे की गारंटी ले रहा हूं, इसकी जॉब 2 साल बाद लगेगी ही लगेगी पक्का। इसको ना 50,000 रुपए की तो नौकरी दिलाई दूंगा पक्का। क्या कभी किसी के कॉलेज के प्रिंसिपल ने, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, क्या प्रिंसिपल ने कभी आपके पेरेंट्स को फोन करके गारंटी ली है कि आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी? नो, नेवर। बट टुडे here Rohit Arora, co-founder of Achievers Club, the system, the core leaders, the CLT members, the founders, the co-founders, your upline, we are taking the guarantee, we are the only responsible for your income, we will help you to build your team, we are taking the responsibility, we are taking the guarantee of your income, exactly, we are taking the guarantee of your income। अगर हमने जो सिस्टम बनाया है, अगर आपने उस सिस्टम को फॉलो करा और उसको इंप्लीमेंट करा, उसी तरीके से काम करा, तो 6 महीने बहुत दूर है, आप 4 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, 4 महीने के अंदर भी 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं।
आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली बोलिए कि डैड मॉम मेरे पास क्या और कोई ऑप्शन है? अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उनके पास डिग्री नहीं आई, एग्जाम पूरे नहीं हुए, डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के जॉब कहां से लगेगी? आधे बच्चों ने 12th क्लास कंप्लीट करी है, 3 करोड़ बच्चों ने, इंडिया के अंदर 3 करोड़ बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और 4 करोड़ बच्चों ने 12th कंप्लीट करी है। 3 करोड़ बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और 4 करोड़ बच्चों ने अपनी 12th कंप्लीट करी है। मुझे बता दो 4 करोड़ में से कितने करोड़ बच्चे या कितने लाख बच्चे, कितने हजार बच्चे आज के टाइम पे नौकरी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं? जिन्होंने 12th कंप्लीट करी है, कौन से बच्चे कॉलेज में चले गए? कौन से बच्चों की नौकरी लग गई? कौन से बच्चे बिजनेस में बैठ गए? ना कॉलेज जा रहे हैं, ना नौकरी पे जा रहे हैं, ना उनके पेरेंट्स की बिजनेस स्टेबल है। कौन से बच्चों ने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी वो पोस्ट ग्रेजुएशन चले गए? 3 करोड़ जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं उसमें से कितने करोड़ भी नहीं है, मतलब कुछ लाख लोग भी एमबीए नहीं करते, कुछ ही लाख लोग जो एमबीए करते हैं उसमें कितने लाखों की नौकरी लाखों वाली लगती है? मुझे ये बता दो, कितने लाखों की नौकरी लाखों वाली मर्सिडीज जैगुआर वाली लगती है? ड्रीम तो हमारे हैं मर्सिडीज जैगुआर बीएमडब्ल्यू लेनी, ये सब लेना है, लेकिन वो ड्रीम्स के लिए प्रेजेंट में क्या कर रहे हो ये मैटर करते हैं। इनके फेस पे स्माइल क्यों आ रही है बीएमडब्ल्यू सुनते ही? हाँ जी, मेरे को एक बात याद आ गई जी, जॉब से रिलेटेड। मतलब अगर जैसे सर ने एक बात बोली, इतने करोड़ बच्चे जो है, अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो जितनी और कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है ना, कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन नहीं है, उतना इंडिया हर साल इंजीनियर पैदा कर देता है। क्या हर बात कर रहे साल, हो? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सीरियसली हर साल उतना बच्चा इंजीनियर बनता है जितना और कंट्रीज की जो पॉपुलेशन नहीं है, नहीं सच्ची? इंडिया के अंदर। अच्छा यार सुना आपने? अच्छा मुझे बता दो कितने बच्चे इंजीनियर हो गए भाई साहब, लेके बैठे हैं बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह, या एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या एक अच्छी बड़ी लाखों की इनकम उनको लॉकडाउन में आ रही है? इंजीनियर्स को एक बार पूछे जरा, आ रही होंगी? नहीं आ रही होंगी? सर मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी थी, अच्छा, बोलना तो नहीं चाहिए, जी, बट हैदराबाद के अंदर जो है एक टेक, मतलब एक अच्छी आईटी कंपनी का एक टेक्निकल सेल्स का जो बंदा था, इंजीनियर, वो वहां पर अभी वेजिटेबल्स बेच रहा है लॉकडाउन के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, और ये न्यूज आई है, आर्टिकल भी है प्रॉपरली। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी देखी थी, एक ट्यूशन टीचर, उसकी कॉलेज स्कूल का टीचर जिसकी स्कूल में अब नौकरी नहीं रही, अब वो क्या कहते हैं घर पे बैठ के मास्क बना रहा, घर पे बैठ के मास्क का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, राइट? मैंने वो ये चीज देखी है, बिल्कुल सच बात है। आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग एजुकेटेड हो, आप सब लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप सब लोगों को पता होगा, अगर आप गूगल पे सर्च मारो कि कितने बच्चों ने, कितने लोगों ने जो जॉब कर रहे थे उनकी जॉब लॉकडाउन के अंदर खत्म हो गई है, आपको खुद एवरेज नजर आ जाएगा, आपको खुद रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। और वही रिजल्ट्स हम अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, जो कि मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस अपने पापा को बताया कि जो चलो मैं तो जॉब कर रहा था, बट अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप सब लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन नहीं करी है, देखो एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जिस तरीके से हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े होते चले जा रहे हैं, राइट, एब्सोल्युटली राइट, हमारे पेरेंट्स बड़े होते चले जा रहे हैं, बूढ़े होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी उम्र बड़ी होती चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पेरेंट्स हमें 5 साल 10 साल और खिला देंगे, आफ्टर ऑल उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 5 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि जिस फील्ड के अंदर आप हो, आप पहले वो चीज देखो, क्या उस तरीके की लाइफस्टाइल किसी और की तरह आप जीना चाहते हो, या आप अचीवर्स क्लब में को फाउंडर फाउंडर सीएलटीज की तरह वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हो जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं एट द वेरी यंग एज। बिल्कुल, और अगर इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप इस लाइफ का डिसीजन एक ऐसे बंदे से ले रहे हो जो कि आपका दोस्त, चाचा, मामा, ताया, दूसरे का लड़का है, और वो कह रहा है कि अबे पागल बना रहे हैं, अबे बहुत देखी है ऐसी कंपनी, अबे मत जाइयो, तो उससे जाके पूछ लो, उससे जाके पूछ लो कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे मम्मी पापा को तू खाना खिलाएगा, तू मेरे पेरेंट्स को संभालेगा, तू मेरे पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराएगा, तू मेरे घर में गाड़ी लेकर आएगा? पूछो उससे, पूछो उससे। लाइफ आपकी है, पेरेंट्स आपके हैं, फ्यूचर आपका है, ड्रीम्स आपके हैं, जिंदगी आपने खुद बनानी है, डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का नहीं। बिल्कुल याद रखना हमेशा ये बात। आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की? पैसा कमाना है प्रायोरिटी, सबकी लाइफ की प्रायोरिटी पैसा कमाना इस टाइम पे है, बिल्कुल है। अभी आप उस लाइफ की प्रायोरिटी के लिए सीरियस हो, अगर आप उस प्रायोरिटी के लिए सीरियस हो तो आप किसी दूसरे इंसान की नहीं सुनोगे। अब आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सीरियस तो है,
हम, लेकिन सुननी पड़ रही है। क्यों सुननी पड़ रही है? क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे हो, आप उनकी सुन रहे हो। कान बंद कर लो, मैं कह रहा हूँ कान बंद कर लो। क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी, मेरी ताई जी, मेरी मासी जी, मेरे फूफड़ जी, सबके सब बोलने लगे थे, रोहित अरोड़ा जी बिगड़ मत जाना, बेकार कंपनी है, फंस जाओगे, कंपनी भाग जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, ऐ होंदा वो होंदा। बड़ी बातें मुझे बोली। मैंने क्या करे, सिर्फ एक ही चीज करी, बहुत अच्छी चीज, अपने कान बंद कर लिए। अपने कान बंद कर लिए, बिकॉज मुझे पता था कि ये लोग मुझे सिर्फ नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे। मैं अपने आप से पॉजिटिव हूं। मेरे घर वाले कहते क्या गारंटी है कि तू सक्सेसफुल हो जाएगा? मैंने कहा मुझे अपने आप पे विश्वास है, बात ही खत्म। आपको अपने आप पे विश्वास है, इससे बड़ी कोई गारंटी है ही नहीं। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है ना कि आप ये काम कर लोगे, और आपकी एज में, जब आपसे छोटी एज के लोगों ने, कृष्णा जी ने 19 की एज में बिजनेस को स्टार्ट करा, मैंने 20 की एज में स्टार्ट करा, और इतनी सी एज में कॉलेज जाते जाते पार्ट टाइम में एक ऐसा बिजनेस स्टेबल करा, है ना। तरंग अरोड़ा जी ने 20 साल की एज में इतने बड़े लेवल का बिजनेस स्टेबल कर लिया, अचीवर्स क्लब जैसी फाउंडेशन स्टार्ट करी, सोसाइटी बनाई। 20 साल की एज में अपने पेरेंट्स को, अपने डैड को यूएस लेकर गए, अमेरिका लेकर गए, 15 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर लेकर गए। जब वो इंसान कर सकते हो, आप क्यों नहीं? सही बात। जब वो इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं? इससे कुछ लफ्ज याद आ गए, लेकिन अभी मुझे उसके लिए मतलब है नहीं मेरे पास कंटेंट, मैं आपको बताऊं वरना कभी फुर्सत में, ठीक है। बाकी प्रायोरिटी अगर आपकी लाइफ की है ना, तो आपको इस बिजनेस के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना डिसीजन बहुत है। और पैसे अरेंज करने के लिए तो बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप ढूंढ नहीं रहे, आपकी प्रायोरिटी नहीं है अभी, इसलिए। अगर आपकी नीड बन जाएगी ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी देखो अभी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग होगी, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, आप उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, आप उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, फुल स्पीड से आप तेजी से गाड़ी चला रहे हो, आपको उस बंदे की जान बचानी है, इसलिए, राइट। आपको उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है, जान बचाने, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है उस समय की उसकी जान बचानी। और उस समय जब आप लेकर जा रहे हो, रास्ते में आपकी गर्लफ्रेंड मिल गई, अरे राहुल आजा मूवी देखने चल रहे हैं। आपका दोस्त आ गया, अरे आजा पबजी देखने चल रहे हैं। आपका एक फ्रेंड मिल गया, अरे तूने दिल बेचारे देखी सुशांत वाली? अब आप क्या करोगे? वहीं रुक जाओगे पिक्चर देखने, या घूमने जाने, या नेटफ्लिक्स खेलने, या पबजी खेलने? नो, आपकी प्रायोरिटी क्या है? उस बंदे की जान बचाने जिसको हार्ट अटैक आया है। आपकी प्रायोरिटी है जल्दी से भाग के हॉस्पिटल पहुंचना। आपको कोई रास्ते में गाड़ी से ठोक देगा तो आप उसको उतर के मारोगे थोड़ी, आप तो जाओगे पहले बंदे की जान बचाओगे। आपकी प्रायोरिटी के अगर बीच में कोई आएगा तो आप सुनोगे नहीं। मत, ये भी तो प्रायोरिटी है, लाइफ का मेन मोटिव पैसा कमाना, इसके बीच में कोई आ रहा तो आप उसकी क्यों सुन रहे हो? अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई ना, सच बता रहा हूँ बहुत दुख होगा, बहुत पछताओगे। मैं अपना पछतावा बताना नहीं चाहता, वो अलग बात है, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत दुख होगा। रिग्रेट मत करना कभी। ये ना हो कि अगर आज आप इस सेशन को छोड़ के चले जाओ, छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया, चिंता मत करो। सरप्राइज मिलने के बाद ऐसी रात को नींद आएगी ना, नींद तो आएगी नहीं, सरप्राइज ऐसा, नींद उड़ जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी देर इस सेशन को और देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या चीजें इस बिजनेस से, क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपॉर्चुनिटी अगर आज आपने मिस कर दी तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ऐसा ना हो कि अगर आज आप इस सेशन को छोड़ के चले जाओ और पिछले अगले महीने आपका ही कोई सगा दोस्त आपको कह रहा हो, अरे राहुल, अरे मनीष आजा अचीवर्स क्लब ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? अचीवर्स क्लब ज्वाइन करते हैं। ये ना हो जो कईयों के साथ हुआ है ना, वो आपके साथ ना हो कहीं। अगर आप अभी इस सेशन को छोड़ दो और 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपका कोई चाचा का लड़का आके बोले आजा इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, ये देख 1 लाख रुपए का चेक, कहोगे ये तो वही बिजनेस है जो तो मैंने 1 साल पहले समझा था। हो आप पहले तो तेरे पापा ने मना कर दिया था, इसके लिए तो तेरे पापा ने मना कर दिया था। कहेगा नहीं ये तो बढ़िया बिजनेस है, तू भी कर। तो ये आपके साथ ना हो, ध्यान रखना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ना किसी भी रूप में आ सकती है। देखो भगवान को आप मानते हो, ठीक है, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी, सदगुरु, भगवान जी, जिसको आप मानते हो, देखो आपको पता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल सच्चाई है, सब दिल से भगवान जी को मानते हैं, राइट। आपको पता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा, तो आज आप इस सेशन को देखने के लिए ट्यूसडे नाइट पे सारे सीरियल, सारे पबजी, दिल बेचारे मूवी छोड़ के आज आप यूट्यूब का लाइव का सेशन देख रहे हो। भगवान ने चाहा था कि आप इस सेशन को देखो, भगवान ने चाहा था कि आप इस सेशन को देखो और अपनी लाइफ को चेंज करो। भगवान चाहते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, भगवान चाहते हैं कि आप एक आज रात को डिसीजन बनाकर सो और विद इन 2 डेज अपनी 2CC कंप्लीट करो और 1 तारीख को पर्सनल मेंटरशिप लेके एक्शन प्लानिंग अटेंड करो और अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाओ। एक ही महीने के अंदर से ज्यादा लोग अचीव करके 60,000 रुपए की इनकम अचीव करो। अपने पेरेंट्स को प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करो, अपने दोस्तों के आगे प्रूव करो, अपनी लाइफ के आगे प्रूव करो कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक बार ना एक बंदा गाड़ी, स्कूटर, बाइक में पेट्रोल भरवाने आता है, बाइक में पेट्रोल भरवाने आता है और
जब पेट्रोल जिस बंदे से पेट्रोल भरवा रहा होता है उसको बोलता है भाई जल्दी पेट्रोल भर, जल्दी भर, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, जॉब पे जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, वो ऐसे परेशान होता है। ठीक है, और रास्ते में फिर वहीं पे ना एक अच्छी सी गाड़ी निकलती है, एक अच्छी सी गाड़ी आती है, और गाड़ी में से एक बंदा उतरता है और उसको कार्ड दे देता है बाइक वाले को कि ये लो कार्ड, अगर आपको अपनी लाइफ 2 साल के अंदर चेंज करनी है तो आप इस कार्ड पे फोन करना, ठीक है, 2 साल के अंदर आप भी इसी गाड़ी के अंदर घूम रहे होगे, आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। बाइक वाले को कार्ड देना, बाइक वाला क्या करता है, चल हट यहाँ से, बहुत देखें तेरे जैसे, कहता है चल हट जैसे, बहुत देखें तेरे जैसे, और कार्ड ऐसे फेंक देता है, वो पेट्रोल भरवा के चला जाता है और गाड़ी भी चली जाती है। क्या होता है कि फिर 2 साल बाद फिर वही इंसान बाइक पे पेट्रोल भरवाने आता है, 2 साल बाद वही इंसान एक बार बाइक पे पेट्रोल भरवाने आता है, और साथ में एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आती है, और ब्लैक कलर की मर्सिडीज में से उतरता है एक इंसान और उस बाइक वाले को आवाज लगाता है, अरे मनोज क्या हाल है। गाड़ी में से मर्सिडीज में से एक बंदा उतरता है और बाइक वाले को बोलता है, अरे मनोज क्या हाल है तेरे। वो बोलता है, अरे तू मेरा नाम कैसे जानता है। कह रहा तेरा नाम कैसे भूल सकता हूं। कह रहा क्यों। कह रहा तेरा नाम कैसे भूल सकता हूं, तू ही तो वो इंसान है जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। वो कहते कैसे, तेरे को आज से 2 साल पहले एक बंदे ने कार्ड दिया था, ये लो मेरी जैसी लाइफ चेंज करनी है 2 साल में, तो आ जाना, फोन कर देना, और तूने वो कार्ड फेंक दिया था, मैं ही तो था तेरा गाड़ी का पेट्रोल भर रहा था, आज तू फिर से इसी बाइक पे पेट्रोल भरवाने आया, देख मैं मर्सिडीज में आया हूं, तूने उस दिन वो कार्ड फेंक दिया, मैंने उस दिन वो कार्ड उठाया और मेरी लाइफ 2 साल के अंदर चेंज हो गई। ये रेग्रेट आपके साथ ना हो, ध्यान रखना। बिल्कुल सही, आपको लोग नेगेटिव जरूर करेंगे, राइट शुभम जी। बिल्कुल, लोग नेगेटिव 110% करेंगे। जैसे सर ने बोला कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने जो है अपने कान बंद कर लिए थे। बिल्कुल, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। बिल्कुल बिल्कुल, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि ये बिजनेस अच्छा है, अगर आपको अचीवर्स क्लब का सिस्टम अच्छा लगा, अगर आपको यहाँ पर लोगों की इनकम अच्छी लगी, अगर यहाँ पर आपको लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, अगर आपको लगता है यहाँ से आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी हो सकती है जिस तरीके से अचीवर्स क्लब में लोगों की है, तो अगर आपके दिल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको सेटिस्फाइड लग रहा है, तो आप 110% इसे डिसीजन बनाओ स्टार्ट करने का, अभी से ही, आज ही रात को बना लो, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। अच्छा ये क्या हो गया, अब आप कहोगे अगले महीने कर लें, क्या हो गया भाई साहब, पर्सनल मेंटोरशिप सिर्फ महीने की फर्स्ट डेट को होती है, वेरी फर्स्ट डेट ओनली, पहली तारीख को होती है पर्सनल मेंटोरशिप। और पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आपको करनी पड़ेगी 2cc के लिए लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के लिए आपको मिल रहा है ऑफर, सरप्राइज दे दिया मैंने, हो यही है, नहीं देख लो, एक और है, देख लो, ये तो पहला सरप्राइज आपने बोल दिया, ये एक्सप्लेन तो करो सरप्राइज ये वाला। आपको 2cc जब आप करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स बिलिंग करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिलने वाला है। जैसे कि पता है आपको कौन सा चल रहा है, कोरोना वायरस, है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपना क्या स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम, सॉरी, अरे आजकल मैं जिम को बहुत मिस कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इम्यून टैबलेट्स लेनी जरूरी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, अच्छे सप्लीमेंट जरूरी है, राइट। तो उसके लिए कंपनी के पास बेस्ट न्यूट्रिशन है, बेस्ट सप्लीमेंट है, दैट इज फॉरएवर इम्यून ब्लेंड। फॉरएवर इम्यून ब्लेंड एक ऐसा कंपनी का न्यूट्रिशन है, एक ऐसी टेबलेट है, अगर आप वो एक दिन के अंदर 2 बारी भी लेते हो तो विद इन फ्यू डेज, 15 से 20 दिन के अंदर आपका इम्यून सिस्टम, आपके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी जो आपकी वीक है इतनी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, आपको अपने आप के अंदर खुद से कुछ चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है कंपनी का। और अगर आप जैसी अपनी फैमिली के लिए अगर ये 2 टैबलेट परचेज करेंगे, अगर आप अपनी फैमिली के लिए इसकी 2 टैबलेट की बॉटल परचेज करेंगे, आपको क्या फ्री मिलेगा सर बता दो। वाइटलाइज मैन एक प्रोडक्ट है कंपनी का, फॉरएवर का, बहुत तेज बोलो है, सुनाई नहीं दिया, बहुत मार्वेलस एक प्रोडक्ट है फॉरएवर का जिसे बोलते हैं वाइटलाइज मैन। वाइटलाइज मैन, मेंस के लिए स्पेशली, हाँ जी, ये वाइटलाइज मैन एक मल्टीविटामिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है और जो कि साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी में देता है और मेंस के लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट। जैसे कि कैसे 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 आजकल जैसे कि मेंस को क्या है कि लॉकडाउन की वजह से मोटे हो गए, अच्छा, जैसे मेरी तरह मैं भी हो गया, हम लोग थोड़े मोटे हो गए और पेट छुपा लो और लॉकडाउन के अंदर जो है जैसे कि हमारी डाइट बिगड़ चुकी है, हमारा डेली का खाना पीना और जो है ये जैसे पोल्यूशन है तो उसकी हम इनहेल कर रहे हैं उसे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मेंस के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाता है या मेंस के जो है अगर जैसे मान लो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है किसी मेन को तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जैसे आफ्टर 30 years of age,
30 से 40 साल की उम्र के बाद जो मेन होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। ओके ओके तो वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत मार्वेलस प्रोडक्ट है वाइटलाइज मैन। ओके, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो लेना इसी चाहिए, तरीके के बेनिफिट्स वो लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, हर लड़के को लेना चाहिए। और वो कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिल रहा है, फ्री, बिल्कुल फ्री। वो तो 2000 रुपए की है भाई साहब, मोर देन 2000 रुपीज, 2500 रुपए की है, मोर देन 2000 रुपीज का प्रोडक्ट है जो कि कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कैसे भैया? आप 2 प्रोडक्ट परचेज करोगे अगर इम्यून ब्लेंड जैसे सर ने बताया, तो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है ताकि आप अपना डिसीजन बनाओ और आज ही बिजनेस स्टार्ट करो। एक मिनट, अगर ये लोग अपनी 2cc अगस्त में कर ले तो दे दोगे उनको फ्री? नहीं क्यों सर, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 29th तक वैलिड है। क्या बात कर रहे हो? आज क्या डेट है? 28 हो गई, कल तक वैलिड है ये ऑफर सिर्फ। मतलब अगर कल को आपने वो प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड भी कर दिया परचेज करने के बाद, तो पूरे 2000 रुपए से ज्यादा आपकी पॉकेट में आपका प्रॉफिट। मतलब 30,000 के प्रोडक्ट लेने पे 38,000 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल, और हो सकता है आप ज्यादा ऑफर अवेल कर लो। ओह अच्छा, ज्यादा ले सकते, कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं, आप ज्यादा भी ले सकते हो। 4 लेने पे 2 फ्री, है ना? लगभग 7-8 हजार रुपए की बिलिंग करके हमें 15,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। और तो और मैं आपको बात बताऊं, जैसे ही आप 29 तक अपनी ये बिलिंग कंप्लीट करोगे, कल 29 के अंदर अगर आपने इस ऑफर को ग्रैब कर लिया, एटलीस्ट आप अपनी 1cc जरूर कंप्लीट कर सकते हो। यस, मैं तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट अपनी 2cc 2 दिन के अंदर मैक्सिमम 30 तक कंप्लीट करो। अगर आपने ऑफर लेना है तो आप कल ही कल में अपनी 2cc कंप्लीट करो, और तो और 29 तक अपनी 2cc कंप्लीट करते ही फर्स्ट को अपनी पर्सनल मेंटरशिप लो, एक्शन प्लानिंग लो। और यार क्या क्या देंगे यार, बता दूं, लिस्ट बता दूं, पूरी लिस्ट बता दूं? यार देखो, सुनने के लिए तैयार हो तो लाइक पे बटन पे क्लिक करो सबसे। अरे नहीं, मैं लाइक बटन नहीं, मैं ऐसे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी लिस्ट बता दोगे? लाइक बटन तो मैं सरप्राइज के लिए रेडी रखूंगा। अच्छा ठीक है, सरप्राइज रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं ही तो हूँ सरप्राइज। अच्छा ठीक है, मैं ही तो हूँ, है ना? हाँ जी, सरप्राइज रेडी हो चुका है, मैं आपको सरप्राइज बताने जा रहा हूँ। बता दूं क्या? चलो 10 मिनट, अरे नहीं 10 मिनट आप अपना दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, ठीक है? मेरे भाई और बहन जितने सारे बैठे हैं इस सेशन में अंदर, 10 मिनट के अंदर सरप्राइज आपके सामने होगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको ब्रीफ देने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्लानिंग देने वाला हूं, एक तरीका बताने वाला हूं किस तरीके से आपको अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। 2cc कंप्लीट करने के लिए आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताऊं, जल्दी से आप नोट डाउन करना चाहे तो जस्ट 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट लूंगा, आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा कि आप इन प्रोडक्ट से अपनी 2cc कंप्लीट कर सकते हो, और उन्हीं 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2cc कंप्लीट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, और इमीडिएटली आपके सामने सरप्राइज होगा। सो लेट्स सेलिब्रेट 2cc, आपकी 2cc लेट्स सेलिब्रेट। 2cc सेलिब्रेट करी जाएगी आपकी। सरप्राइज की यार, सरप्राइज की बहुत याद आ रही है मेरे को, क्या करूं यार? सरप्राइज फिर ऐसा है कि इन्हें याद आएगी फिर सरप्राइज। हाँ, अगर आपने सरप्राइज देख रही है, आपको रात भर सरप्राइज की याद आएगी, क्या देख के लिया आज आपने। चलो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए रेडी करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं एलोवेरा जेल, ठीक है? एलोवेरा जेल कंपनी की बात करूं तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है। क्यों है प्योरेस्ट फॉर्म में? ये आप यूट्यूब पे लिखिए, फॉरएवर एलोवेरा जेल वर्सेस मार्केट एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा वर्सेस मार्केट एलोवेरा, आपको 1000 कंपनियों के एलोवेरा आ जाएंगे, इंक्लूडिंग पतंजलि, वेस्टीज, जो भी है। वेस्टेज है, पता नहीं, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि 1000 कंपनियों के आपके नाम दिख जाएंगे, और बहुत सारी कंपनियों के आप एलोवेरा देखेंगे। गूगल पे लिखेंगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कौन सा है, गूगल पे लिखो वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, गूगल पे लिखो दुनिया में इतनी सारी कंपनी है एलोवेरा बनाने वाली, विच इज द नंबर 1 कंपनी इन दिस वर्ल्ड, यू विल गेट ओनली वन नेम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, you will get only one name when you will type which is the best toothpaste in this world, tooth gel in this world, एक ही नाम आएगा। सच्ची? हाँ जी, आप लिखो गूगल पे वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, आप लिखो गूगल पे वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, आप लिखो गूगल पे वर्ल्ड्स बेस्ट क्या कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप लिखो वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी कौन सी है, देखो क्या नाम आता है, एक ही नाम आएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। बिल्कुल, जमुना पार की थोड़ी है कंपनी, इंटरनेशनल है भैया, इंटरनेशनल बोला करो, है ना? अच्छा, प्राउड फील होता है, ठीक है? तो अच्छा ये 1 मिनट, ये 2 दिन में ये क्यों करे भाई? आखिरी के 2 दिन में क्यों करना चाहिए हर काम, ये तो बता दो सर। देखो आखिरी के 2 दिन 1 मिनट मैं बताऊं ऐसे, चलो आप मैं बीबीए करता था, मैं कॉलेज जाता था ना, आप बताओ। आज तक मैंने एक भी असाइनमेंट कॉलेज में, एक भी असाइनमेंट, एक भी प्रोजेक्ट स्कूल में, एक भी होमवर्क एग्जाम में, यार सारी बात छोड़ो, कॉलेज में आज तक जितने असाइनमेंट दिए हैं, जितने प्रोजेक्ट दिए हैं, टीचर कहती थी बेटा आज मंडे है, आपने फ्राइडे तक देना है। हम कब देते थे?
बिल्कुल फ्राइडे को ही देते थे, ये नहीं कि थर्सडे पकड़ा दे लड़का, ये नहीं कि तो सैटरडे भी हुआ है। हाँ, कई बार तो सैटरडे भी हुआ है, कोई नहीं, अगर आप कल की बजाय परसों कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर काम हमेशा एंड में करने की आदत है, क्योंकि हमारी तरफ से, हम यंगस्टर है ना, हम तो यही मानते हैं हम तो एंड में करेंगे, एंड में करते हैं, बिल्कुल सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टॉपर दोस्त कहते हैं अबे शुरुआत में करके दे रहे, अबे नहीं, तेरा भाई तो लास्ट में देगा असाइनमेंट, तेरा भाई तो लास्ट में देगा पेपर। एग्जामिनेशन शीट पे भी 3 घंटे के पेपर में शुरुआत के 2 घंटे तो मैं खाली बैठता था। मैं अबे सोता था, तुम सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो। कभी कभी सो भी जाते थे भैया, नींद आती थी तो क्या हो गया। अब क्या है कि एग्जामिनेशन में हम एग्जाम देते रहे, 3 घंटे का पेपर, कितने 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे खाली, आखिरी के 1 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, आखिरी के 15 मिनट में ना 5 पेज भर देते हम। शुरुआत के 2 घंटे में 2 पेज नहीं भरे जाते हमसे, आखिरी के 15 मिनट में इतनी तेज चलता है पेन, 5 पेज भर जाते हैं। अलग ही स्पीड होती है, अलग ही लेवल होता है, अलग ही जोश होता है कि भाई अलग ही काम करना है। अब तो एंड मोमेंट पे तो अलग ही स्पीड होती है काम करने की। अब तो नहीं है, डूबने से बचानी है। नहीं, अब ये देखना है कि जो स्पीड इनकी स्कूल में थी, जो स्पीड कॉलेज में थी, क्या मंथ एंड पे भी बिजनेस में भी वही स्पीड रहेगी? बिल्कुल से बिल्कुल, देख लो, 110% आपकी रहेगी स्पीड। तो ही मैं सरप्राइज दिखाऊं यार, जिन जिन की स्पीड रहेगी इस बिजनेस के अंदर 2 दिन के अंदर 2cc कंप्लीट करने के लिए, मैं आपको बताऊं जो बेसिक प्रोडक्ट्स आपको ले सकते हैं। एलोवेरा जेल हो गया, RG+ हो गया अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर्किटिक सी हो गई बहुत ही अच्छी, ओमेगा 3 फिश ऑयल अपनी जॉइंट पेन के लिए, C+ हो गया। ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आप जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा वो बता सकता है। ठीक है, या ये जो यूट्यूब लिंक है, ठीक है, इसमें आप देख लेंगे। इम्यू ब्लेंड की बात करो तो ये फेवरेट वही प्रोडक्ट जिसकी बात करो इम्यून सिस्टम के लिए जो मिल रहा है, 2 लेते ही आपको वाइटलाइज मेन फ्री मिलेगी, पर आप पर्सनल केयर के लिए यूज कर सकते हैं। फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, डीओस्टिक हो गई, पिंपल्स वगैरह के लिए एलोवेरा जेली हो गई। ये प्रोडक्ट लगभग 10-12 हजार रुपए के बनते हैं। आपके फोन में कॉन्टैक्ट कितने कॉन्टैक्ट है? 25, 30, 100, 50, 10? मैं कह रहा हूँ 200 से ज्यादा होंगे। कितने? 200 से ज्यादा लड़की होंगे सबके? अच्छा सबके होंगे, ठीक है। लड़कों के, ये कह रहे हैं कि लड़कों के कॉन्टैक्ट लड़कियों के होंगे। मैं ऐसे कह रहा हूँ, चाहे लड़कियों के भी हो, लड़कों के हो, मामा चाचा फूफा फूफी जिस मर्जी के हो, आपने क्या करना है, अगर 10-12 हजार रुपए के प्रोडक्ट खुद यूज कर लिए, ठीक है, आपके 100 फोन में कॉन्टैक्ट है, 100 में से 10 बंदे तो निकाल लोगे, 100 में से 10 बंदे तो निकाल लो जो आपसे सिर्फ एक बोतल एलोवेरा ले ले, या एक इम्यू ब्लेंड ले ले, या एक शैम्पू ले ले, या एक टूथपेस्ट ले ले, या एक फेस वॉश ले ले। बेचना नहीं है, सिर्फ समझाना है, यूज कराना, रिकमेंड करना है, शेयर करना है। आपने गुलाब जामुन भी तो खिलाए थे उनको, ऐसे ही खिला दो, एलोवेरा भी पिला दो। हाँ जी, पैक भी तो पिलाए थे कभी एक बारी को, है ना? कोई जूस लेकर आए थे, कोई विस्की पिलाई थी, कुछ करा था, कभी कोई जूस पिलाया था, कुछ भी। आपने बहुत चीजें टेस्ट कराई हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, तो एक ये भी टेस्ट करा दो, आर्किटेक्ट सी टेस्ट करा दो, एलोवेरा टेस्ट करा दो, RG+ टेस्ट करा दो। आपने अपने घर के लिए 2 RG+ ले लिए, 10,000 रुपए की बिलिंग हो गई। अपने रिलेटिव में 4 लोगों को RG+ दे दो, 6 RG+ लिए, 2cc कंप्लीट। कितना इजी है 2cc कंप्लीट करना, 6 RG+ लिए, 2cc कंप्लीट। हमने एक एलोवेरा लिया, फैमिली के लिए लिए, कॉन्टैक्ट में से 10 बंदे निकाले, हर बंदे को एक एलोवेरा दे दिया, 1500 रुपए का एक एलोवेरा, 10 एलोवेरा हो गए 15,000 रुपए के, बाकी अपने घर के लिए प्रोडक्ट। ठीक है ना? बिल्कुल। अब आपको 2cc कंप्लीट करती पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है ना? मिलेगी ना? पक्का मिलेगी, 4 घंटे की मिलेगी। और बताओ? बिल्कुल 110%। 2cc करेंगे आप 30,000 की कंप्लीट, 30,000 की 2cc कंप्लीट करती है आपको 38,000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेंगी बाय कृष्णा अरोड़ा। 4 घंटे तक आपको लाइव सिखाया जाएगा यूट्यूब पे लाइव कि किस तरीके से आपको एक्शन प्लानिंग मिलेगी एक ही महीने में इतनी से बड़ी इनकम अचीव करने की। और मिस्टर जतिन अरोड़ा, द कोर लीडर, द कोर पर्सन, द चेयरमैन, वो एक पर्सनैलिटी, द लेजेंड, जिन्होंने आज हमें इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे आज तरंग कृष्णा को हमें आज इस बिजनेस के काबिल बनाया, हमें सिखाया इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। मिस्टर जतिन अरोड़ा ऑफिशियल, आप देख सकते हैं उनको भी, यूट्यूब पे उनका बहुत अच्छा चैनल है मिस्टर जतिन अरोड़ा के नाम से, आप देखिए उनकी वीडियोस। उनका एक कोर्स लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, और उस कोर्स की वर्थ कितनी है एक बार बताओ जरा? लगभग नहीं तो 90,000 से लेके 1 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? तो ये कहां से लेंगे? तो 30,000 रुपए नहीं ले रहे? इनके लिए तो गुड न्यूज है ना। नहीं, गुड न्यूज क्या, इनसे 30,000 रुपए नहीं दिए जा रहे, 1 लाख रुपए का कोर्स कहां से लेंगे? अब दे देंगे। कैसे दे देंगे? वो कोर्स इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात कर रहे हो, फ्री में? क्योंकि ये अचीवमेंट्स क्लब के साथ एसोसिएटेड होने जा रहे हैं। ओके, सी अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो 2 दिन के अंदर अंदर, तो आपको ये इंटरनेशनल जतिन अरोड़ा जी का कोर्स जो है मिलने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का, एब्सोल्युटली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है? 2cc करनी है मैंने, 2cc। मैं बताऊं, आज मंथली 10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया हूं। कैसे? सीक्रेट बता दो इनको। बिल्कुल बता दो सीक्रेट, कैसे पहुंचा हूं, कैसे महीने के 10 लाख आ रहे हैं। एक ही चीज तो करी थी,
2cc। आपको कितने आ रहे हैं महीने के? 2 लाख रुपए। क्या करा था आपने? 2cc। कृष्णा जी को कितने आ रहे हैं? लगभग 11.5 लाख रुपए। तरंग जी को आ रहे हैं 10 लाख रुपए, 1-1 मिलियन आ रहा है। ऋतिक अरोड़ा जी को 5 लाख रुपए आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे कोर लीडर हैं, 1-1 लाख रुपए बच्चे कमा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इन्हें क्या करा था इन्होंने सिर्फ 2cc करी थी। सिर्फ 2cc भाई। क्या है 2cc भाई? इतना कुछ मिल गया, 2cc कर दी। अभी बहुत कुछ है लिखा पड़ा है। आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी सोशल मीडिया से, ठीक है। आपको 30,000 रुपीज में 38 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, आपको जतिन अरोड़ा जी को इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, आपको सोशल मीडिया पे एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिससे कि आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सेलिब्रिटी प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक चीज तो बताना रह गया, क्या? वो टैक्सेस। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना भूल गया, गवर्नमेंट के साथ न्यू टैक्सेस माइट भी लॉन्च हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चार्जेस लग सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा लॉसेस में आ गई। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ अमेरिकन इकोनॉमी भी काफी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। माइट भी पॉसिबल शायद 1 अगस्त के बाद कंपनी के कुछ टैक्सेस बढ़ जाएं, जिससे कि शायद प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ सकती है, और 2cc जो 30,000 रुपीज की, इट माइट बी पॉसिबल वो शायद 35,000 या 40,000 तक जा सकती है। बट मैं नहीं चाहता कि आप इतने अमाउंट खर्च करो। बेटर है कि आप अपने 30,000 के अंदर ही कंप्लीट करो। आप अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली बोल सकते हो कि पापा मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक कोर्स अटेंड करने जा रहा हूँ, उसकी फीस है 30,000 रुपीज, यही बोल के ले लो। और अगर लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करूंगा, पापा कहेंगे लॉकडाउन के बाद ही अगले महीने, पापा अगले महीने उसकी फीस 40,000 रुपए या 50,000 रुपए हो जाएगी, इसलिए मुझे इसी महीने करना है ना। जिद तो पहले भी ली थी आपने, जिद पे हट दो, क्या दिक्कत है? एक रात खाना मत खाओ, सुबह उठ के खाना मत खाओ, दोपहर को खाना मत खाओ। अरे हो खाते ऐसे करते हैं बच्चे, नहीं करते करते हैं ऐसे बच्चे। मैंने भी करा था, मैंने भी ऐसे करा था। मैंने जब फोन लिया था, मैं तो 2 दिन खाना नहीं खाता। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मेरी एज के जितने बच्चे घूम रहे हैं उनके पास फोन है। कभी कभी तो आपने ये भी बोला होगा ना, पापा देखो वो मेरे से छोटा है, फोन चला रहा है। पापा को ये क्यों नहीं बोला, पापा देखो मेरे से छोटा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, इंटरनेशनल टूर पे अपने मम्मी पापा को लेके जा रहा है, गाड़ी ले रहा है अपने पैसों की। ये भी तो बोलो पापा को। सही बात है। गलत चीजें दिखा के पापा को फोन तो ले लिया, सारे दिन पापा डांटते भी रहते, सारे दिन फोन में घुसा रही हो और कोई काम तो है नहीं तेरे को, बिल्कुल है ना यार। पापा आपको सारे दिन पेरेंट्स आपको डांटते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में सुबह उठ जाए, टाइम से 12-12 बजे बच्चे उठ रहे हैं, और सुबह पापा उठ के लात मार रहे हैं और कहते हैं उठ जा नालायक, कुछ काम कर ले, है ना। तेरी 7 पुश्तों ने देख कितनी मेहनत करी है। आज के भाई साहब बच्चे भी स्मार्ट है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। एक टाइम पे अगर बात करें, अगर जैसे पापा डांटते हैं हाँ। कि उठ जा नालायक, उठ जा, कितनी मेहनत करी तेरी 7 पुश्तों ने, तू भी कुछ उठ जा, मेहनत कर ले। बच्चा कहता है कि शर्म है ऐसी, लानत है ऐसी 7 पुश्तों पे कि बैठ के बंदा सोते हुए आराम से रेस्ट भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, लानत है ऐसी 7 पुश्तों पे। यार ये ना हो कभी। अच्छा शुभम जी, आपको अपने दादाजी के परदादाजी के दादाजी के परदादाजी के दादाजी का नाम याद है? मुझे अपने दादा के पापा का नाम नहीं याद। ओ, आपको अपने दादाजी के पापा जी का नाम भी नहीं याद? नहीं। पापा जी के दादाजी के परदादाजी का नाम तो याद होगा? नहीं। इन्हें नहीं याद? क्यों नहीं याद? अच्छा एक मिनट, अगर आपके दादाजी के परदादाजी के पापा जी के दादाजी के दादाजी के परदादाजी का नाम मुकेश अंबानी होता तो याद हो जा? हाँ जी बिल्कुल, देख लो, बिल्कुल पक्का 110%। क्योंकि वो हमारे लिए काम ही ऐसा करके गए, क्योंकि वो हमारे लिए एक अचीवमेंट ही ऐसी थी, हमारे लिए एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा बैकबोन, हमारे लिए इतना भंडारों का पैसा छोड़कर गए ना कि इनके दादाजी के परदादाजी के दादाजी का नाम अगर मुकेश अंबानी जी भी होता या अंबानी जी होते तो आज उनकी सुबह उठ के डेली पूजा करते। तो वही चाहते हम, अचीवर्स क्लब का साला कोई मरे तो भैया, वैसे नहीं बोलूंगा, मतलब अचीवर्स क्लब का मतलब कोई पोता हो। मैं कह रहा हूँ मेरा पोते का पोता भी हो ना, मेरे जाने के बाद भी मेरा पोते का पोता भी डेली मेरी फोटो पे पूजा करेगी। वाह, दादा था तो ऐसा दादा था, करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर गया। कौन अपने दादा के परदादाजी के दादाजी की पूजा करता है? बताना जरा, कोई नहीं करता है ना। अगर आपके दादाजी के परदादाजी आपके लिए 100, 200, 300, 500 करोड़ छोड़ के जाएंगे, करोगे नहीं करोगे? डेली करोगे भाई। दादा था तो वैसा था भाई, है ना। दादा हो तो रोहित अरोड़ा जैसा, है ना। ऐसी बात है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना। मतलब जाने के बाद आपको लोग याद रखे, कोई ना कोई रीजन आप छोड़ के जाओ, समझ गए? बिल्कुल। ज्यादा देर वेस्ट ना करते हुए आपको एक सरप्राइज से मिलवा ही देता हूं। तो शायद हमारा सरप्राइज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको 2cc कंप्लीट करती है क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो आपको ऑलमोस्ट पता लग चुके हैं। होप आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी 2cc कंप्लीट करने में। हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इधर रेडी है इस सिस्टम के सपोर्ट करने के लिए। वी आर दी वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आपको सरप्राइज से मिलवा ही देते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए सरप्राइज से मिलवा दें, ठीक है। तब तक आप इस सेशन का, अगर आपको इस सेशन को अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन का स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। ओ सरप्राइज रेडी है, रेडी है। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हम ले सकते हैं।
अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं @रोहित अरोरा लाइफस्टाइल एंड मिस्टर SJ ऑफिशियल, ठीक है, SJ ऑफिशियल 05। हाँ बिल्कुल। अरे यार आए नहीं यार सरप्राइज, अच्छा चलो सरप्राइज से मिलवा देते हैं। एक काम करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, छोटा सरप्राइज थोड़ी ना है, अच्छा ऐसे नहीं आएगा। एक काम करते हैं, लाइक्स बढ़वाते हैं। एक काम करो, जितने भी व्यूअर्स हैं एक बार जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक करो, आपके 10 काउंटिंग करते ही सरप्राइज आ जाएगा। 10 काउंटिंग करें हम, लाइक्स बढ़ाओ। 10 9 8 5 8 के बाद 7 अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्दी करो। 7 6 5 4 3 2 1 सरप्राइज आ गया। ऑल दी वेरी बेस्ट। हाय हेलो मिस्टर कृष्णा अरोड़ा जी, वेलकम। ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस बिजनेस को 3 साल आज लगभग पहले स्टार्ट करा एंड ही इज अर्निंग मोर देन 1 मिलियन इन 1 मंथ एंड यही मेरे मेंटोर है। इन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया, इन्होंने आज मुझे मोर देन 11 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचाया। यही वो पर्सन है। आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आपको 2cc करके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? हियर यू गो, all to you. The founder of Mr. Krishna Arora. Thank you very much. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने सेशन कंडक्ट किया, इतनी देर से कंडक्ट कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी कंसिस्टेंटली देखे जा रहे हैं, मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं। वेट कर रहे थे, सरप्राइज का आपका वेट कर रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से लोग सेशन देख रहे हैं। अब मैं देखो सिंपल सी बात है, कई लोग सोच रहे होंगे यार सरप्राइज बोल के ये किसको सामने बुला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने हम एक सरप्राइज इसलिए बन के आए हैं क्योंकि आज कुछ ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताने हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखो आज आपने काम को समझा है, आज आपको रोहित जी ने, शुभम जी ने काफी अच्छे से काम को एक्सप्लेन किया कि अब करना क्या है, कैसे करना है। अब हो सकता है आपके फादर मना करें, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आपके फादर मना करें ना तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट मत करना। आप जैसे रोहित जी ने बताए जो पॉइंट्स, आप उन्हें प्यार से क्लियर करना, गलती मत करना आर्ग्यूमेंट करने की। उनका मना करने का एक ही रीजन है, वो आपके लिए कंसर्न्ड है। बट एक और चीज होती है इस प्लेटफॉर्म पे ना, फादर तो मना करते ही हैं, चलो हम फादर को मना भी लेंगे अगर हमें समझ आया तो, बट हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रेंड सर्कल से। हमारे फ्रेंड्स या हमारे नोन जोन वाले हमें मना करते हैं और वो बोलते हैं तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है तू। हमें वो चीज उनसे बच के रहना है। एक सिंपल सी ना मैं स्टोरी सुनाता हूँ हमेशा, मैं आज भी आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक मेंढकों का गांव होता है। उस मेंढकों के गांव में क्या होता है, 2 मेंढक खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते कुएं में कूद जाते हैं। जैसे ही वो मेंढक कुएं में कूदते हैं, और उनको पता लगता है कि इस कुएं से तो बाहर निकलना नामुमकिन है। अब वो क्या करते हैं, वो कोशिश करना स्टार्ट करते हैं कुएं से निकलना। वो कूद रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, 5 बार कूदते नहीं निकल पाते, चीखे मार रहे होते हैं। इतने में आसपास के गांव के, उस गांव के सारे मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं कुएं के बाहर और वो बोलते हैं कि तुम अंदर कैसे कूद गए, कोशिश करो, निकलोगे बाहर, निकलोगे बाहर, निकलोगे बाहर। उनकी कोशिश की बात सुन के वो और निकलने की कोशिश करते हैं 15 बार कोशिश कर लेते हैं और एक भी मेंढक बाहर नहीं निकल पाता, दोनों में से एक भी बाहर नहीं निकल पाता। जब गांव वाले ये देखते हैं कि ये तो निकल ही नहीं पा रहे, तो वो एक चीज रियलाइज करते हैं कि इनका निकलना तो नामुमकिन है, ये नहीं निकल सकते। वो उसके बाद क्या करते हैं, वो उन्हें ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, रहन दो, चैन से अगर बैठोगे तो जिंदगी ज्यादा जी लोगे, कोशिश मत करो बाहर निकलने की क्योंकि तुम अब बाहर नहीं निकल सकते। ये बात जैसे ही दोनों मेंढक सुनते हैं, उनमें से एक मेंढक ये बात सुनते ही बैठ जाता है। वो सोचता है अब तो मेरा निकलना नामुमकिन है, मैं नहीं निकल सकता। पर दूसरा मेंढक फिर कोशिश करता रहता है और बाहर निकलता है, फिर कोशिश करता रहता है बाहर निकलने की, फिर कोशिश करता रहता है बाहर निकलने की। वो टोटल 40 बार छलांग मारता है और फाइनली बाहर निकल जाता है। और लोग एकदम से बोलते हैं तूने ये कैसे कर दिया, तू बाहर कैसे आ गया, तू कैसे बाहर आ गया, हमें बता, उसको भी बोल बाहर आने के लिए। और उस मेंढक से कोई रिप्लाई नहीं आता। इतने में ही उन सारे मेंढकों के बीच से एक मेंढक आता है, वो बोलता है अरे इससे क्या बोल रहे हो, ये इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी बात, ये तो बहरा है। मतलब समझो इस बात का, गांव वाले बोल रहे थे तू ऊपर नहीं आ सकता, उसे लग रहा था तू ऊपर आ सकता है। गांव वाले बोल रहे थे तू नहीं कर सकता, उसे लग रहा था तू कर सकता है। उसको नेगेटिव बातें सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो जंप मार के ऊपर आया। दूसरे वाले ने जैसे ही नेगेटिव सुना, वो जंप मार के ऊपर नहीं आ पाया और वो वहीं बैठ गया। लोगों का काम है बोलना, लोग आपको बोलेंगे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या सुनना है। आज आप रोहित और शुभम जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता था आपने क्या सुनना है। 100-200 लोगों ने इस सेशन को छोड़ा, वो नहीं सुन रहे थे इन्हें, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या सुनना है या वो क्या छोड़ देंगे। आज आप सबने इस काम को समझा है, आप सबने इस काम को करने का डिसीजन लिया है,
पता है क्या होता है, कई लोग आज जैसे सुना 2cc करेंगे तो इतना कुछ मिलेगा, वो अपना बेस्ट देते हैं 2cc करने के लिए, फिर उनसे 2cc नहीं होती तो फिर गिव अप कर देते हैं कि हमारा तो बस का ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। बट हम ये चीज नहीं चाहते। अगर आज आपसे 2cc नहीं हो रही तो ये थोड़ा ना कि अगले महीने भी नहीं होगी। आप अपना बेस्ट दो। मंथ एंड का प्रेशर है, दिमाग में डाल लो, सोचो कि मेरे को 30th तक करना है तो मतलब करना है, कोई नहीं रोक सकता। अपना बेस्ट दो, परसों तक अपनी 2cc कंप्लीट करो, अपनी 2cc परसों तक कंप्लीट करो, एट एनी हाउ कंप्लीट करो। बट अगर 1% नहीं होती तो गिव अप मत करना। अगर आज आप ही अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दोगे, आपने सोचा, अपने पापा को बोला मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, और आज आपने गिव अप कर दिया इन ड्रीम्स पे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे थे कि आपके पापा आपको स्टार्टिंग में हाँ कर दें? उन्हें तो पता था ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। आज आप अभी अपने पापा से जाके बोलना पापा मैंने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, पापा मना कर देंगे नहीं कमा सकता। पापा को बोलना पापा मेरा एक दोस्त है वो नेटवर्किंग कर रहा है, वो 1 करोड़ रुपए कमाएगा, पापा कहेंगे हाँ वो कमा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने पापा को आप पे विश्वास नहीं है। आप उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाओ जिनसे उन्हें विश्वास हो आप पे, और आप वो कर सकते हो। अगर हम आपके सामने बैठे और हम कर सकते हैं ना, तो आई गारंटी यू आप सब भी ये चीज कर सकते हो। रोहित ने आपको इतने अच्छे से सारी चीजें क्लियर करी हैं, आपको सारी चीजें बताई हैं। देखो, पहली चीज, हमारा कोई मोटिव नहीं है आपके पैसे लगवाना। आप अगर 2cc वन शॉट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट आप अपना फायदा देखो। आपको 2cc वन शॉट करके कोई फायदा हो रहा है? अगर हाँ, 2cc वन शॉट करके कोई फायदा हो रहा है तो आप 2cc वन शॉट करो, अगर फायदा नहीं हो रहा तो छोड़ दो। दूसरी चीज, हमारा मोटिव नहीं है नेगेटिविटी फैलाना। अब आज क्या हुआ होगा, आज क्या, जैसे क्या होता है, अब 2000 लोग अगर इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं, 1500 लोग इस प्लेटफॉर्म को आगे समझेंगे, 500 लोग पहले दिन ही प्री जज कर लेंगे और सोचेंगे हमने नहीं करना, और उन 500 में से 50 ऐसे निकलेंगे जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, जो ये बोलेंगे कि हमसे तो हो नहीं पाया, या ये तो फ्रॉड है, ये तो पैसे लगवाते हैं, मीम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और उससे कुछ होगा नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट हमें ना दिल पे बुरा लगेगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में नहीं पता हम कितनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने दिन रात एक करी है। आज आप देख रहे हो हम 7 फिगर में अर्न कर रहे हैं। वी आर स्टिल अवेलेबल फॉर यू, वी आर स्टिल डूइंग वेबिनार्स, वी आर स्टिल एक्सपेंडिंग ऑन रेगुलर बेसिस। रीजन, हमें और आगे जाना है और सबको साथ लेके जाना है। उन 50 लोगों की बातों से फर्क पता है क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब बाकी 1000 लोग ये बोलते हैं ना, इस आदमी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जैसे शुभम जी, रोहित जी ने बोला कि इनकी वजह से आज मैं 11 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, उन चीजों की वजह से और मोटिवेशन मिलती है, और मन करता है जितने लोग आज साथ है ना, सबको लेके ग्रो करेंगे। आप सब अपने आप को टारगेट दे लो कि मैं 30th तक एएस करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए 30th तक एएस करूंगा। और जैसे ही आप 30th तक एएस करोगे, वैसे ही आपका काम बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा, और आपको मेंटोरशिप में हम सारी चीजें सिखाएंगे जिसके साथ हम मिलके काम कर पाएंगे। और अगले महीने हम पहले महीने का एक्शन प्लान लेके चलेंगे कि हम एटलीस्ट 50,000 प्लस की इनकम क्रॉस करें, जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर नहीं भी कर पाएंगे, देखो मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट ऐसे लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पहले महीने 6-6 हजार या 12-12 हजार ही कमा पा रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितना कमा पाते हो या कितना कमाना चाहते हो। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अगर आप सोचोगे कि आपने कमाना है तो आप कमा पाओगे, अगर आप सोचोगे आप नहीं कमाना तो आप नहीं कमा पाओगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप इस काम को नहीं भी करते तो कुछ नेगेटिव मत बोलना बाहर जाके। आप पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। आप लोगों को बोलना ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपको अच्छा लगे तो रिव्यू शेयर करना लोगों से। और गांव के मेंढकों की बात मत सुनना, अपने दिमाग से काम करना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा और आप सब अपनी 2cc फटाफट से कंप्लीट करके ग्रो करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जिन्होंने भी आपको इस सेशन के बारे में बताया था, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। रोहित जी का सेशन शायद लीव हो गया, वरना मैं उनको हैंड ओवर करता। आपको जिन्होंने भी इस सेशन के बारे में बताया था, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें रिव्यूज दो और गो फॉर इट। थैंक यू, बाय बाय।